सो लेट मी चेक माई सेल्फ। मेरा नाम है रंजीत मीना। अगर आप मुझे देख रहे हो तो यू नो मी वेरी वेल, और इंटरनेट पर आपने मुझे बहुत ज़्यादा देखा होगा। एंड ये जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट माई एंटायर स्टोरी फ्रॉम द बिगनिंग, लाइक जहाँ से मेरा जन्म होता है या फिर जहाँ से मैं आई बॉर्न, जहाँ मैंने जन्म लिया या जहाँ से भी मैं आया हूँ। सो फ्रॉम ज़ीरो टू अभी तक की पूरी जर्नी वी विल जस्ट डिस्कस। एंड ये जो स्टोरी है इट विल हेल्प यू टू लाइक जस्ट टू गेन सम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि देखो एक्सपीरियंसेस तुम्हें मिलेंगे तो यू विल, जो तुम्हारी लाइफ के अंदर मिस्टेक्स है वो तुम नहीं करोगे, क्योंकि वो मिस्टेक्स नहीं करोगे उनको कट करके तुम और बड़ी मिस्टेक्स करोगे और बड़े रिजल्ट अचीव करोगे। सो मेरी स्टोरी तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू एड ऑन करेगी, आई कैन गारंटी यू। सो स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रॉम द लाइक 2005 6 7 में भी, लाइक इन तीनों ईयर में से मैं किसी भी ईयर में, लाइक मे बी, लाइक मैं किसी भी ईयर में बॉर्न हुआ हूँ। जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि जहाँ पर मैं गाँव, जिस गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ वो गाँव इतना ज़्यादा अंडररेटेड, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, यानी यू कैन से कि बिना अंडर डेवलप। वहाँ पर यूँ है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट्स होगा। बर्थ सर्टिफिकेट इन द सेंस कि आप कहाँ से पैदा हुए, जो आप जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए हो उस हॉस्पिटल से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है और उस सिटी का बनता है, तो वो प्रॉपर तरीके से होता है। सो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ ऐसा होता है जुगाड़ू से, जो सरपंच और वो कुछ बनाते हैं, तो वो मतलब इतना रजिस्टर्ड नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता कि मैं कब पैदा हुआ या ये। वो बनता है सिर्फ ऐसे जुगाड़ से बन जाता है जब आप एडमिशन के लिए जाते हो, या जब भी। तो उस वजह से मैं लमसम बता रहा हूँ कि ये एज है। एंड दैट लाइक आई एम जस्ट, अभी मैं 19 ईयर ओल्ड का हूँ, जस्ट मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 19, अभी मैं नवंबर में हुआ हूँ। सो बेसिकली वहाँ से पैदा होता है, इट्स मी रंजीत मीना, उस दिन पैदा होता है, लाइक मैंने जो भी बताया तो है। सो जो गांव था, विलेज, इट्स वेरी अंडर डेवलप्ड। तुम यू कैन से कि अंडर डेवलप, अगर तुम सोच रहे हो कि किस तरीके से, वहाँ पर ना रोड्स है, ना स्कूल्स है, ना ही यू कैन सी बिजली, बिजली भी नहीं थी। लाइक अभी, लाइक अब जाकर मैं, लाइक अभी मेरी एज बता रहा हूँ मैं, तो अब जाकर लाइक बिजली, पानी और रोड भी प्रॉपरली नहीं आया। लाइक यू कैन सी कि किस तरीके से, वो सारा मैं आपको इन फ्यूचर डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, बिकॉज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताना चाहता हूँ लाइक द होल एंटायर स्टोरी, किस तरीके से आई ग्रोन और कैसे। तो वो बिल्कुल पिछड़ा हुआ गाँव होता है ना, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, और इंडिया में होता है क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार वहाँ पर डेवलपमेंट का रीज़न ये था कि पॉलिटिशियंस, आपको पता है कि जो पहले पॉलिटिशियंस थे या फिर जो भी पॉलिटिशियन है, तो करप्शन मेन पार्ट आता है। तो उस वजह से वहाँ पर डेवलपमेंट 1% भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ ना स्कूल, ना पानी, ना आप देख सकते हो कि ना जहाँ पर ना रोड है, रोड इन द सेंस नो नेटवर्क, रोड भी नहीं है। रोड यूँ होता है ना एक कच्चे रास्ते, वो तो उससे भी समझ में आएगा, वैसे भी रास्ते नहीं, ना पानी, मतलब पानी इन द सेंस कि तालाब या ऐसे तो वो होता है, लेकिन जो रियल प्रॉपर तरीके से आप पीने का पानी हो गया, घर हो गया, प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं। लाइक प्रॉपर आई कम फ्रॉम द लाइक फार्मर्स फैमिली, जहाँ पर आप लाइक यू कैन सी कि जहाँ पर फार्मर्स होते हैं प्रॉपर तरीके से, हार्ड वर्किंग फार्मर्स। आई डोंट, मैं ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, नो भाई, वी आर फ्रॉम द हार्ड वर्किंग फैमिली। लाइक अगर आपके पास पैसा नहीं है तो डोंट कॉल योर सेल्फ गरीब, बिकॉज तुम्हारे पास हाथ पैर सब कुछ है भाई, क्यों तुम अपने आप को गरीब बोल रहे हो, वाई? बिकॉज अगर तुम्हारे पास हाथ पैर सब कुछ है, तुम्हारी बॉडी है, परफेक्ट बॉडी है, और खाना खा रहे हो तुम, देखो हाँ, लाइक आज के ज़माने में कोई भी भूखा नहीं मरता। अगर तुम भीख भी मांगोगे तो एक टाइम का खाना मिल जाता है, इट्स इनफ। सो गरीब तुम नहीं हो, नो बडी इज द एंटायर, लाइक जानवरों के पास ना गाड़ी है, ना घर है, ना कुछ है, तो भी वो दे आर रिच, दे आर हैप्पी। तो इट्स सिंपल सी चीज़ है। आई डोंट रिकमेंड, और मेरे वर्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आई यूज़, जब मैं बोलता हूँ तो वो बहुत अलग तरीके से बोलता हूँ। आई डोंट, मैं मेरे को जो मेरा खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मैं नीचे नहीं कर सकता। सो आई डोंट कंसिडर कि मैं गरीब फैमिली से था, आई कम फ्रॉम हार्ड वर्किंग फैमिली, क्योंकि देखो ऐसी जगह पर वी डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जो मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडफादर या मेरे फादर, सब ने इन फार्मर्स, दे डन अ लॉट हार्ड वर्क, बहुत सारी मेहनत की इन फार्मिंग, लाइक जहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जितने भी फील्ड्स होते हैं या फिर आप खेती बाड़ी होती है, जो भी चीज़ें होती है, एक नॉर्मल सी चीज़ है। तो वहाँ से लाइक आई एम कम फ्रॉम वैसी फैमिली से, जहाँ पर लाइक जो होते हैं ना, लाइक फार्मर्स फैमिली या फिर हार्ड वर्किंग फैमिली, तो आप
जान सकते हो कि वो ऐसी फैमिली होती है कि उनको मेहनत करनी है, मेहनत करके ही सब कुछ अचीव किया जाता है, उनका माइंडसेट वैसा ही होता है। तो बेसिकली जैसे-जैसे हम बड़े हुए, जैसे गाँव में पैदा हुए, लाइक मैं कहीं आई डोंट मतलब मैं पैदा ऐसे हो हॉस्पिटल में नहीं हुआ। देयर इज़ नो हॉस्पिटल, देयर इज़ नो स्कूल, ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना पानी है, ना मतलब अब सब कुछ धीरे-धीरे आया। अब लाइक 2024 और 25 में जाके आया। यू कैन सी कहाँ से मैं बता रहा हूँ 5, 6, 7 से, ठीक है? सो मतलब 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब इस टाइम से आप यूँ सोच लो उस समय से वो बहुत पिछड़ा हुआ है। लाइक डेवलप होता है, यानी फ़ास्ट बहुत सारे हो चुके होते हैं। सो वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। सो बेसिकली एक चीज़ जैसे-जैसे हम लाइक मेरा जो जन्म हुआ, ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में आई बोर्न, लाइक द लेजेंड बोर्न विथ लाइक फ्रॉम गाँव में पैदा हुआ हूँ विथ लाइक वो कहते हैं ना दाई अम्मा या जो भी कहते हैं, लाइक जो मेरी दादी माँ, बड़ी दादी माँ या उन्होंने मुझे वहाँ मतलब जिस तरीके से मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी और उसके बाद से बच्चा जिस तरीके से कंसीव करते हैं, तो उस तरीके से प्रॉपर तरीके से गाँव में मैं पैदा हुआ हूँ और वहाँ से ना हॉस्पिटल में ना नथिंग। लाइक अब तुम देख सकते हो देयर इज़ नो हॉस्पिटल एक्जिस्ट और ना ही आता है क्योंकि पुराने वालों को आयुर्वेदा और वो सारी चीज़ें। धीरे-धीरे वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है। लाइक वहाँ से सब कुछ छोटे-छोटे खेल-कूद के जंगलों में, गाँव में, मिट्टी में सब कुछ धीरे-धीरे। सो मेरे पापा ने लाइक मेरे फादर ने पहले ही चीज़ें एक्सप्लोर कर रखी थी। लेकिन उतनी ज़्यादा लाइक मैं बता रहा हूँ कि जो कोई बंदा है बिल्कुल ज़ीरो पर और उसके पास कोई भी बैकअप नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो किस तरीके से वो अपना माइंडसेट यूज़ करता है। लाइक देखो, सो उन्होंने पहले ही देख लिया था कि सिटी में होता है, सिटी लाइक जैसे ही अर्बनाइज़ेशन होता है, सिटी में लोग आते हैं तो डेवलप होते हैं। लाइक धीरे-धीरे लोग वहीं पर पैसा कमाते हैं, अच्छा खासा घर बनाते हैं, सारी चीज़ें। तो मेरे पापा ने नोटिस किया कि लाइक अगर मेरे लाइक आपके माँ-बाप हैं, आपके माँ-बाप हो गए, तो वो आपको पैदा करते हैं, तो आप उनके लिए एसेट लाइक अगर बेटा है, यू आर द बिगेस्ट एसेट आई बिलीव फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर तुम बेटे हो, सो इन माय फैमिली मी एंड माय आई हैव माय मेरा भाई है, लाइक वी हैव जस्ट 2 भाई। तो तुम देख सकते हो लाइक अगर मैं लड़की का नहीं बता सकता, लड़की इन द सेंस कि मेरी सिस्टर है, लेकिन कज़िन्स है। लेकिन आपको सिस्टर का मैं बता दूँ कि लाइक अगर आप बेटे हो या लड़के हो या मर्द हो या मैन हो, यू आर बॉय बॉय, तो तुम असेट हो भाई। असेट यानी कि तुम कोई ना कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देना है तुम्हें। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि लाइक मेरे पापा को पता था कि मेरे फादर को ये था कि अगर हमको प्रॉपर तरीके से अगर सही से करियर बिल्ड करना है, वी हैव टू अचीव समथिंग बिग, तो फिर हमको अर्बनाइजेशन सिटी में ले जाना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन देनी पड़ेगी, जो भी बड़े-बड़े अमीरों के बच्चे होते हैं उनको जो मिलता है। लाइक आई डोंट कंसिडर अमीर, लेकिन एट लाइक हायर लेवल वालों को, लाइक आई एम आल्सो रिच राइट नाउ, रिच एंड वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो लाइक उस तरीके से तो यूँ है कि आपको वहाँ अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा सब कुछ मिलेगा, तो आप धीरे-धीरे करके ऊपर जाओगे। तो वही चीज़ थी, ठीक है? तो इन द बिगिनिंग हम अर्बनाइज़ सिटी में आ गए, उसके बाद वी स्टार्टेड स्कूलिंग। स्कूलिंग में भी मैंने ना ही एलकेजी, प्रेप और सारी चीज़ें होती है ना अभी, वो कुछ भी नहीं पढ़ा क्योंकि मेरे पापा को वो इतना नॉलेज नहीं था। और द रीज़न बिहाइंड इट जो भी मतलब क्योंकि पता नहीं होता ना कि यार एलकेजी मेरे को 3rd-4th में जाके पता पड़ा कि इस तरीके की भी चीज़ें होती है, प्रेप, एलकेजी एंड ऑल दिस स्टफ, कि ऐसा-ऐसा चीज़ें होती है जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से होता है ना कि फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है। तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़े थे, लेकिन फिर जाके पता पड़ा हमको। सो बेसिकली फर्स्ट क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया लाइक इन सिटी। सो बेसिकली इन द बिगिनिंग लाइक वी कम फ्रॉम लाइक गाँव गाँव से होता है ना, लाइक विलेज, प्रॉपर अर्बन, लाइक फ्रॉम द विलेज। सो यू कैन सी कि जो जो माइंडसेट होता है, लाइक अगर आप गाँव से हो या इन अ वेरी बैकवर्ड एरिया, जो भी आपका बैकवर्ड एरिया है, सो तुम देख सकते हो कि आपका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट हो गया या फिर आपका सराउंडिंग्स हो गया, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। लाइक इन विलेज आप फुल प्रॉपर तरीके से खेलते हो, बोलते हो, और जैसे ही आप न्यू पीपल को देखते हो, जैसे ही बिल्कुल जो लोग हमारी लैंग्वेज है, यानी विलेज के अंदर, यहाँ पर इंडिया है, दिस इज़ इंडिया, हर जगह पे जाके लैंग्वेज चेंज हो जाती है। सो प्रॉपर तरीके से हमारी जो लैंग्वेज है वो एक गुजराती प्लस थोड़ी-सी मिक्स्ड अप हिंदी और इस टाइप से, तो इस टाइप की लैंग्वेज है। तो हमने जैसे हिंदी देखा या फिर इंग्लिश, लाइक अ, रियली ग्रेटफुल टू माय फादर, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉर माय फादर एंड माय मदर टू। लेकिन यूँ है कि उन्होंने अच्छे स्कूल में दिया हमको।
स्कूल इन द सेंस कीवी स्कूल था, इंग्लिश मीडियम होता है, यू कैन सी, आपको भी पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो इंग्लिश मीडियम प्रॉपर तरीके से। सो बेसिकली आप जब देखते हो कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो दे आर वियरिंग लाइक इन द फर्स्ट क्लास, आई एम टॉकिंग अबाउट जब हम फर्स्ट क्लास में एंटर किए, लाइक मैं एंड माई मी एंड माई ब्रदर। सो लाइक हर बंदा लाइक इट्स वेरी विथ वेरी फ्लैशी बैग्स, अच्छे बैग्स, बॉटल, बुक्स एंड एवरीथिंग। तो यार वी आर जस्ट लाइक कि यार इंट्रोवर्ट होता है ना बंदा, वैसे मैं बैठा हूँ, और एवरीबडी इज लाइक डूइंग, दे आर शोइंग ऑफ, और लाइक एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज बुक, तो वो बुक शोइंग ऑफ कर रहे हैं या समथिंग, ऐसे ऐसे है ना। सो आई एम लाइक यार मैं लाइक वहाँ पर ही एक पार्शलिटी या फिर यू कैन से डिफरेंस आ जाता है, बिकॉज आप जिस एरिया से आते हो, यानी कि आप विलेज से आते हो और फिर आप अर्बन में आते हो सॉरी, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। डिफरेंस इन द सेंस कि द लैंग्वेज बैरियर प्लस द हैबिट्स, आप जो भी कह सकते हो हैबिट्स, और द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं आता, क्योंकि देखो अगर आप गांव से हो तो आपको पता है कैसे आप कम्युनिकेट करते हो प्रॉपर तरीके से, वर्बल्स वर्ड्स यूज करते हो, सारी चीज़ें है ना। सो प्रॉपर तरीके से, तो वो देख के थोड़ा सा वो होता है कि यार व्हाट इज दिस, कि यार मैं इनसे अलग हूँ क्या, क्योंकि नो बडी इज टॉकिंग टू मी, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, कोई मुझसे मतलब इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक मैं कैसे यहाँ पर सर्वाइव करूँगा। सो फर्स्ट क्लास में यही देखने को मिला, लेकिन टीचर्स जो होते हैं वो फिर थोड़ा सा यूँ हो जाती है, दोस्ती हो जाती है धीरे 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 धीरे, लेकिन फिर भी एक जो गैप होता है वो हमेशा रहता है, लाइक इन द सेंस कि अगर आपका जस्ट दोस्त है, ही इज रिच, लेट मी वेट, आई एम जस्ट टॉकिंग, हेलो, जग रहा हूँ बोलो, नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ इधर ही ऑफिस की साइड, हाँ वीडियो बना रहा हूँ। ऑफिस में तो अश्विन था, वो सो गया है। अ, वो कितनी बजे तक हो आप? वहाँ तो प्रिंट निकालना है यूँ, मेरे को भेजिए यूँ। हाँ ठीक है, अगर पासवर्ड नहीं लगा होगा कंप्यूटर का तो मैं कर दूंगा। हाँ हाँ मैं डिलीट कर दूंगा वो तो। हाँ हिस्ट्री डिलीट, हिस्ट्री क्लियर कर देंगे। नहीं नहीं, अभी देखता हूँ मैं एक बार, मैं वो करके ट्राई करके देख लूँगा, क्योंकि जो प्रिंटर है ना वो भी नया आया था उसमें ऑफिस में। हाँ तो वो देख के मैं आपको बता तो दूंगा, मेरे को भेज देना फिर। हाँ हाँ हाँ, मैं बता दूंगा आपको। हाँ ठीक है। सॉरी सॉरी, सो बेसिकली ऑफिस से कॉल आ गया था। सो ऑफिस इन द सेंस कि हम्म, कुछ काम था अर्जेंट, सो डॉक्यूमेंट का वर्क था। सो हम थे कि लाइक आप जब होते हो लाइक डिफरेंट डिफरेंस बता रहा हूँ, तो स्कूल की वजह से हो जाता है, लेकिन मेरे दोस्ती में फिर भी यूँ होता है कि ना मेरा दोस्त यार ये अच्छी फ्लैशी चीज़ें पहनता है, इसके जूते सब कुछ अच्छे खासे, लाइक इतना नॉलेज नहीं होता है, तो धीरे 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 आप पढ़ते हो सब कुछ, बुक्स वगैरह सब कुछ, और सी लाइक जो चीज़ें हैं ना, लाइक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से जिस जैसे सारी चीज़ें आते हो, तो आप हर चीज़ सीखते हो, यू लर्न लाइक आप भले किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट लाइक जो हमारा स्कूल था लाइक केवी केंद्रीय विद्यालय, सो ऑल इंडिया में, सो वहाँ का बेस्ट चीज़ ये है कि वहाँ पर बिल्कुल लोअर क्लास का भी बच्चा पढ़ता है, मिडिल क्लास का भी पढ़ता है और अपर क्लास का भी पढ़ता है। और द थिंग इज़ लाइक वहाँ पर कोई भी पार्शलिटी या फिर कुछ ऐसा सेंस नहीं होता, लेकिन पार्शलिटी इन द सेंस की डिफरेंस नहीं होता है कि आप अमीर के बच्चे हो या मिडिल क्लास के हो या लोअर क्लास के हो, तो आपको इतना ज़्यादा गैप पता नहीं पड़ेगा, गैप पता पड़ेगा लेकिन आपको एज ए इमोशनल पता पड़ेगा, क्योंकि जब आप कंपैरिजन माइंडसेट होता है, कंपैरिजन माइंडसेट होता ही है, बिकॉज लाइक अगर आप कोई भी चीज़ कंपेयर कर रहे हो, लाइक मेरे शूज़ हैं, लाइक यू कैन सी माई शूज़ इज़ लाइक जैसे भी नॉर्मल शूज़ हैं, लाइक इट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स शूज़, ओके। सो अगर ये शूज़ गंदे होते या लो लो क्वालिटी के होते, तो फिर आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग कि मेरे साथ सामने जो बैठा है उसके पास अच्छे जूते हैं, अच्छे कपड़े हैं, तो फिर यू विल स्टार्ट कंपैरिजन माइंडसेट ऐसे डेवलप हो जाता है, इट्स इजीली इजीली, ठीक है। सो केवी स्कूल जो है
कि इट्स बेस्ट स्कूल, प्लस जहाँ वहाँ पर बच्चे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से होता है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन माइंडसेट होता ही है, क्योंकि यार देखो, जो बंदा लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जूते कपड़े इट्स बेसिक थिंग्स, ओके। उसके बाद अदर थिंग आती है कि वो बात क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पढ़ाई की, कर रहे हैं एजुकेशन की, कर रहे हैं, ओके। लेकिन फिर वो बात करते हैं वीडियो गेम्स की, टीवी की बात करते हैं। इन द बिगिनिंग, लाइक हम जहाँ पर भी रहते थे वहाँ पर कुछ भी नहीं था, नथिंग, जस्ट नॉर्मली वी आर लिविंग एंड पढ़ाई एंड एवरीथिंग। तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग कि यार टीवी होता है, टीवी में हम ये देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तू देखता है क्या? आई वुड जस्ट से कि यार ये क्या हुआ? मैं तो कोई कार्टून देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखो, यू व्हेन यू कम फ्रॉम वेरी लाइक डिफरेंट प्लेस, सो यू अपग्रेड योर सेल्फ। तो आप देखते हो कि यार दे आर टॉकिंग डिफरेंट थिंग्स। सो और लाइक टीवीज हो गया, मूवीज हो गया, कार्टून्स हो गया, या वीडियो गेम्स हो गया, लाइक एंड सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें। तो यार आप सोचते हो यार इट्स डिफरेंट, बहुत अलग है यार, लाइक इट्स सो कि यार मैच नहीं हो रहा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इन द सेंस कंपैरिजन माइंडसेट हो जाता है, बिकॉज कि यार 5 people आर टॉकिंग, 5 लोग बात कर रहे हैं अबाउट गेम्स एंड और एवरीथिंग, लेकिन नो बडी इज इंटरेस्टेड इन मी टू टॉकिंग टू मी, लाइक कोई भी टॉपिक नहीं है, पढ़ाई इज नॉट लाइक, आप बचपन में होते हो कि आप पढ़ाई करते हो, जो भी करते हो वो इतना डिस्कस नहीं होता है, लेकिन ये होता है सब 5 लोग उधर बात कर रहे हैं और यू आर डूइंग नथिंग एंड दिस इज थिंग, सो कंपैरिजन माइंडसेट होता है। और फिर ऐसे ऐसे करके धीरे 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 लाइक जैसे जैसे जर्नी हुई, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइक फिफ्थ, और मैं कोई टॉपर या ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में सब टॉपर ही होते हैं। इट्स बेसिकली बिकॉज टीचर जो होते हैं वो अच्छे अच्छे से मार्क्स सबको ही देते हैं ताकि बच्चे खुश रहें और पढ़ाई करते रहें, तो वो चलता रहता है। तो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था अपन, और टीचरों से भी बहुत कुछ सुना, बिकॉज कुछ नहीं आता या पढ़ाई में या बहुत कुछ, यानी कि। और जब आप वैसे बैकग्राउंड से आते हो, फ्रॉम द विलेजर्स बैकग्राउंड, सो बेसिकली मेरे फादर का जो माइंडसेट था वो इट्स आई वुड नॉट कंसिडर एट बैड, लेकिन उन्होंने जितनी दुनिया देखी थी वो उतना ही हमको पुश ऑन करेंगे, बिकॉज उन्होंने देखा गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब तो कंसिडर ही नहीं होता इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब ही होता। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे लगते हैं? गवर्नमेंट जॉब लगते हैं सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे स्कूल में मार्क्स लेके आओ, कॉलेज में अच्छे मार्क्स लेके आओ, एग्जाम में पास करो, और फिर जाके आपको वो होगा, क्या कहते हैं, अच्छी जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, दैट्स इट। लाइक अगर आपने स्कूल के अंदर टॉप कर लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 10th में अच्छे मार्क्स लिया, 11th में अच्छे मार्क्स लिया है, 12th में अच्छे मार्क्स लिया है, कॉलेज में अच्छा टॉप कर लिया, सबने टॉप कर लिया अच्छा खासा, कॉलेज में तुम बिल्कुल मेडल मिल रहे हो, टॉप बिल्कुल टॉपर बन गए हो, और टॉपर बच्चे हो, फिर तुमने एग्जाम भी क्रैक कर दिया, कोई भी बड़ी यूपीएससी का हो गया या गवर्नमेंट जॉब्स के, तो तुम बन गए सक्सेसफुल। सो वो माइंडसेट होता है। सो बेसिकली वो उसका रीजन ये था कि उनको एक्सपोजर जो था वो सेम इसी चीज का था, कि गवर्नमेंट जॉब इज लाइक द एंड गोल, सक्सेसफुल गोल, ओके। लेकिन पढ़ाई में हम इतने अच्छे नहीं थे, आई एम नॉट दैट गुड एट, लाइक मुझे इतना इंटरेस्ट था भी नहीं, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग। आई अब जो गांव के बच्चे होते हैं उनको पता है, लाइक उनका माइंडसेट होता है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, कि अगर तुमने कोई मना किया, खेल कूद, भागना कूदना, चोटें लगना, ये वो, लाइक आई एम टेलिंग यू, लाइक इन द इनिशियल टाइम, जब साइकिल थी नहीं, साइकिल लाइक आई गॉट फ्रॉम कोई नई साइकिल नहीं, किसी ने गिफ्ट की थी, किसी ने गिफ्ट, यानी कि उसका बच्चा बड़ा हो गया तो फिर वो कहते हैं ना, ऐसे करके गिफ्ट दे देते हैं, तो ऐसे साइकिल मिली, साइकिल चलाना सीखना, लाइक गाँव का बच्चे हैं भाई, साइकिल तो सीखनी, क्यूरियोसिटी तो है ही, तो भाई साइकिल से चलाओ चलाओ चलाओ, गिरो 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 गिरो, लाइक आई कैन शो यू, लाइक लिटरली अभी यहाँ पर शो होगा शायद, मे बी यू कैन सी, लाइक मैं तुम्हें बता दूँ, ये थोड़ा सा एकदम शाइनी शाइनी तुमको अगर हो रहा होगा शो, ये हो गया या फिर ये इधर हो गया या इधर हो गया, ये अभी भी स्कार से वो है, लाइक जो चोट के वाउंड्स, चोट ये कह दो तुम, साइकिलों से गिरे हैं, लाइक विलेज का जो माइंडसेट होता है ना, नेवर गिव अप होता है, रेजिलियंस, मतलब साइकिल चलाना जब सीखा था मैंने, एक बार गिरा, लाइक आई वाज लाइक, गिरा लगी चोट, देखता इधर इधर लेफ्ट राइट, एंड आई वाज जस्ट सिट, चुपचाप बैठो, रोने लग जाओ, दर्द हो रहा है, फिर वापस कोई आ रहा, चुप हो जाओ, लेकिन साइकिल चलानी है भाई, बिकॉज मजा आ रहा है भाई, थ्रिल। तो यू कैन सी थ्रिल, यानी कि आपको अलग तरीके का मजा आता है उसमें। सो चोटें लगती गई, मतलब तुम सोचो,
इतनी ज़्यादा चोटें गई ना, लाइक दोनों घुटने, हाथ-पैर, यहाँ से भी छिला गया, इधर से भी छिला गया, सब कुछ छिला गया और तो भी सीखनी है। बिकॉज़ आपको ऑब्सेशन होता है ना कि हाँ, ये चीज़ मुझे सीखनी है। लाइक द थिंग इज़ लाइक मुझे ये नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, पड़ेगी, पड़ेगी। और सीखने का रीज़न ये है कि आपको मज़ा आ रहा है उस चीज़ को करने में। और वो तभी आता है जबकि आप कोई नई चीज़ देखते हो और क्यूरियोसिटी हो जाती है कि यार ये चीज़ तो करनी है, करके रहेंगे। तो उस तरीके से तो फिर साइकिल सीखी जैसे-तैसे करके। जैसे-तैसे तो नहीं, लेकिन प्रोफ़ेशनल तो बन ही गए थे। बिकॉज़ लाइक प्रोफ़ेशनल इन द सेंस नॉट लाइक कि प्रॉपर तरीके से मैं कोई टूर्नामेंट कर रहा हूँ साइक्लिंग का, नहीं वैसा नहीं। लेकिन इतना प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ेशनल कि साइकिल अच्छे से चला देते हैं और आगे से स्टंट कर रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो देख सकते हो। ओके, साइकिल वो हुआ 5th, 6th फिर आता है चलो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th बहुत बाप से मार भी बहुत खाई। लाइक अगेन आई विल टेल यू वन थिंग, बाप की मार यानी कि आप जब गाँव से आते हो और आप जब जैसे ही गाँव की जो आपकी हैबिट्स है, हैबिट्स इन द सेंस कि आपकी हैबिट्स होती है कि हाइजीन होता ही नहीं है। हाइजीन इन द सेंस नॉट वो तुम्हारा वाला हाइजीन कचरा करना, वो नहीं, वो नहीं, वो हाइजीन नहीं। हाइजीन इन द सेंस कि आप प्रॉपर तरीके से कपड़े हैं वो टी-शर्ट भी साफ कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, मतलब पसीना में वैसा-वैसा, मतलब यूँ सोचो गाँव का कि जैसे भी होता है, ठीक है? सो तो उस वजह से और हरकतें भी हमारी ऐसी थी, बहुत मार खाई मतलब फ्रॉम द थप्पड़, मुक्के, लात, घूंसे, बेल्ट, लकड़ी, नीम की लकड़ी, सब कुछ डंडे से, लठ से, सब बहुत कुछ मार खाया और बहुत खाई है। और आई वी डिज़र्व। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती मारा बाप ने, लेकिन उस मार ने बहुत कुछ सिखाया। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स क्योंकि देखो, जो वो मार पड़ती है ना, तो वो बहुत कुछ सिखा देती है। बिकॉज़ यार गलती की है तो मार खानी पड़ेगी और मार अगर मर्द होके मार तुमने नहीं खाई है, तो भाई तुम मर्द नहीं बन सकती हो। मर्द नहीं बन सकते हो इन द सेंस कि बिकॉज़ तुमको जब मार पड़ती है ना, तभी देखो आपको मार पड़ेगी तब जाकर आप मजबूत मर्द बनोगे। लाइक मोस्ट ऑफ द लाइक अभी के जो भी बच्चे हैं, लाइक उनको मार दो तो वो भी टीचर पे वो हो जाते हैं, या फिर उनके मम्मी पापा मार दो तो ऐसे कैसे मारा, या फिर बहुत डिफरेंट चीज़ें होती है। तो यार उनको मार नहीं पड़ रही है तभी वो आज लाइफ में बहुत ज़्यादा वीक है। बिकॉज़ अगर मार पड़ती तो वो दे विल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि यार मेरे को क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, और हमको सक्सेसफुल बनना है एट एनी कॉस्ट। तो वो चीज़ हो जाती है। सो अब मार तो खा ली, सीखा भी बहुत कुछ और बहुत सारी चीज़ें यू विल यार कि बहुत सारी चीज़ें सीख भी ली हैं और लाइफ में करना भी बहुत कुछ है। तो फिर आता है 6 से, क्योंकि यार पढ़ाई से तो अपना कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ाई में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रीज़न ये है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि बुक खोल के कौन होमवर्क करे, कौन पढ़ाई करे, लाइक आई वाज़ सो डम्ब। लाइक मेरी मैथमेटिक्स बहुत ख़राब थी, साइंस भी ख़राब थी। मेरे को सिर्फ़ क्या चीज़ आती पता है? आई एम बेस्ट इन, मेरे को लिखवा दो तुम। लाइक अगर आई एम गुड एट वेरी प्रोफेशनल एट स्टोरी टेलिंग। अगर तुम बोलोगे इस पेड़ पे 3 पेज लिख के बताओ, मैं लिख दूँगा। बिकॉज़ स्टोरी टेलिंग मेरा जो है कि मैं जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं उसके लिए स्टोरी क्रिएट कर दूँगा। लाइक आई वाज़ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा था एसएसटी के अंदर, जो सोशल साइंस होती है, हिस्ट्री हिस्ट्री के अंदर बहुत फेंकना पड़ता है। फेंकना इन द सेंस कि आप कोई भी छोटी-सी चीज़ है उसको एक्सपांड कर सकते हो इन अ बेस्ट स्टोरी टेलिंग। तो वो चीज़ मैं कर सकता था बस उसमें, और हिंदी में अच्छे मार्क्स आते थे, बाकी किसी में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। बाकी दूसरों में मैं जी तोड़ करके जैसे-तैसे करके इतना कर लेता था कि पास हो जाऊँ। और मैं लाइक आई कैन टेल यू फ्रॉम माय बिगिनिंग बिगिनिंग से लेके एंड तक मैंने आज तक ना ही ट्यूशन किया, ना ही कोचिंग की, ना ही कहीं गया हूँ किसी के पास पढ़ने। मैंने सब कुछ जो किया वो सेल्फ। और जैसे-जैसे 1 2 3 4 5 5th क्लास तक तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है? 5th क्लास तक इट्स नॉट हार्ड कि टीचर बताता है और अपन खुद से करते हैं तो हो जाता है। फिर 6th से सब कुछ चेंज हो जाता है। 6 से तो 6th में मैंने लाइक इंटरनेट से सीखना स्टार्ट किया, बिकॉज़ उस समय आता था बायजूस। बायजूस थी जो मैंने ऐसे ऐड देखा और वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से अच्छे वो होता था। क्योंकि मुझे क्या एनिमेशन से ही सब कुछ समझ में आता था। एनिमेशन से सब कुछ समझ में आता था तो इतना पढ़ लेता था कि मुझे पास होना है, दैट्स इट। और ऐसा नहीं कि पूरे साल पढ़ रहा हूँ, नहीं। एग्ज़ाम के एंड में मैं पढ़ना स्टार्ट करता था। लाइक एग्ज़ाम के एंड में लाइक कल एग्ज़ाम है, तो मैं या 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले पढ़ लूँगा। अगर नॉर्मल हाफ ईयरली या ऐसे नॉर्मल एग्जाम होगा 40 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, तो फिर 1 दिन पहले पढ़ लूँगा। बाकी अगर फाइनल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का जो भी होता है, तो मैं 2-3 दिन पहले से पढ़ना स्टार्ट कर लेता हूँ और गैप भी मिल जाते थे। तो ऐसे करके पास होता था, पूरे साल पढ़ता ही नहीं था। तो रिलैक्स, चिल और अपना फ़ोकस रहता था। लाइक फ्रॉम द 6th क्लास आई स्टार्टेड लाइक
पहला मैं गया, लाइक अपना क्रिकेट का होता है शौक। क्रिकेट इज़ लाइक, अब क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ बोलता हूँ, लेकिन वो इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट बिजनेस हो चुका है, वो बहुत डिफरेंट पार्ट है। बिकॉज दे बीसीसीए, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, पटाखे फोड़ दिए किसी ने। सो क्रिकेट जो है इंडिया के अंदर सबसे बड़ा बिजनेस है, रिलीजन है। रिलीजन इन द सेंस कि वो टैक्स सेव करता है, टैक्स सेविंग करता है। और मतलब जो भी पैसा कमाते हैं क्रिकेट के अंदर, जितना ही पैसा, उस पे 0% टैक्स देती है, जो भी ब्रांड्स होती है सब कुछ। तो उसकी वजह से अब तुम सोच रहे हो कि क्रिकेट तो यार टैक्स दे रहे हैं, 0% टैक्स दे रहे हैं, तो उससे क्या? वो उससे बढ़ता ही है इन्फ्लेशन। अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी हो, मैंने कॉमर्स ली थी, ठीक है। तो 6th क्लास में फिर आई जस्ट टेक, मैंने क्या किया होगा सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने क्रिकेट जैसे ज्वाइन करने के लिए गया, वहाँ की फीस थी लाइक 12,000 रुपये उस समय। लाइक ईयर मुझे याद नहीं, लेकिन मैं 6th क्लास में होऊंगा यार जब भी। लेकिन मेरे फादर की सैलरी थी लाइक मंथली 4,000 रुपीज़, यू कैन सी 4,000 रुपीज़, 4,000 रुपये, जो कि एज कम्पेयर टू क्रिकेट की जो फीस होती है ईयरली की 1,000 रुपये, या उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। यानी कि पर मंथ अगर 1,000 रुपये आप दे रहे हो, 1,000 रुपये आप अगर दे रहे हो सैलरी में से, बिकॉज 4,000 के अंदर आपको पूरा घर चलाना है। सो वो प्रॉपर तरीके से आपको सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो पापा ने मना कर दिया कि भाई नहीं करवा सकता, क्योंकि देखो क्रिकेट की फीस, क्रिकेट के बैग्स, क्रिकेट सब कुछ, दिस इज एक्सपेंसिव, और बहुत सारा इसमें पैसा ही चाहिए होता है। देखो विराट कोहली हर इंडिया की गली में है, विराट कोहली से 100 गुना बेहतर प्लेयर, लेकिन उन्हें उनके पास पैसा नहीं है, या फिर वो चीज़ें नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी, तो वो चीज़ें, तो क्रिकेट तो अपना कट डाउन। फिर लाइक आई गेट माई मेंटोर, कोच जिसे बोल सकते हो। उन्होंने बोला कि नहीं, टीम स्पोर्ट्स जो होता है उस पर मत फोकस कर, तू फोकस कर सिंगल गेम, जो भी सिंगल गेम्स होते हैं। लाइक आप इंडिविजुअल खेल सकते हो, फॉर एग्जांपल लॉन टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ऐसे, ठीक है। तो मैंने फिर ज्वाइन किया उनके कहने पे जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। तो मेरा इंटरेस्ट था, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट आ गया था लॉन टेनिस पे, जो जोकोविच खेलता है, विलियम्स खेलती है, सुनीता विलियम्स नहीं, क्या नाम है उसका, नाम भूल गया मैं। लेकिन जोकोविच जोकोविच जो प्लेयर है, बैडमिंटन जो जो बैडमिंटन भी नहीं, लॉन टेनिस, सॉरी, बैडमिंटन भी नहीं, लॉन टेनिस जो होता है ना, जो रैकेट और बॉल, टेनिस की बॉल से खेलते हैं। तो वो था, वो भी एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, बिकॉज उसका रैकेट जो होता है ना एक, वो भी 25 से 30 हज़ार, 50 हज़ार से आता है, और उसकी फीस और बहुत ज़्यादा डिफरेंट। सो बेसिकली मैं गया था ज्वाइन करने फिर की बैडमिंटन, बैडमिंटन ज्वाइन करने गया था। और लाइक इट्स ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस होता है जैसे स्पोर्ट्स का। आप कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता प्रॉपर तरीके से इन इंडिया। सो मैं गया, वहाँ पर मेरे कोच बैठे हुए थे, लाइक जो मेरे स्पोर्ट्स के जो कोच हैं, जो मेरे जूडो के कोच, बॉक्सिंग के कोच, और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के जो भी सब कुछ नॉलेज रखते हैं, वो सारे कोच बैठे थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला यार बैडमिंटन की तो मैम नहीं है, तो तू एक काम कर, तू जूडो ज्वाइन कर ले। जूडो, बॉक्सिंग, और प्रॉपर तरीके से सारा मतलब आ गया, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, किक बॉक्सिंग, सब कुछ पूरा कॉम्बैट स्पोर्ट। तो वो उनको सब कुछ आता था, तो ये ज्वाइन कर ले, तुझे तुझे समझ में आया करना। और स्टार्ट, बेसिक से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, सीख दिया अपन ने, ज्वाइन भी किया। चलो सीखना, और क्यूरियोसिटी थी भाई कि मार वाला गेम है, और मार मारा पिट्टी लड़ाई वाला गेम है, तो मजा तो आता है यार। क्योंकि देखो चोट लगती है, आपकी बॉडी बनती है, पेन होता है, और सारा चीज़ें मजा आता है। ओके, तो वो मज़ा आने लगा, फिर स्पोर्ट्स खेला, फिर फर्स्ट टूर्नामेंट खेला, हारा। लाइक मैं लाइक मेरी मैं लाइक स्पोर्ट्स खेला, जो टूर्नामेंट में खेला बहुत ज़्यादा अच्छे खासे मैच निकले, लेकिन हार गया मैं। कोच ने बोला ओके कोई बात नहीं, ठीक है। मैं फर्स्ट टाइम लाइक, होता है ना 2-3 महीने आप, 3-4 महीने आप, 2-3, हाँ 3 महीने आप प्रैक्टिस करके आप जाते हो टूर्नामेंट के लिए। सो ठीक है, ओके हार गए, ठीक है। फिर वापस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर आप धीरे धीरे और टूर्नामेंट खेलते हो। 6th क्लास की बात कर रहा हूँ, 6th 7th, मैंने 6th 7th 8th 9th 10th, हाँ कोविड तक अच्छा खासा चला था अपना स्पोर्ट्स प्रॉपर तरीके से, अच्छे खासे लाइक स्कूल्स के अंदर आई गॉट 3 गोल्ड मेडल्स, नेशनल में 3 गोल्ड मेडल्स, 1 ब्रॉन्ज, एंड हाँ, एक पार्टिसिपेंट था। तो प्रॉपर ये था अपना, 3 गोल्ड मेडल्स और ब्रॉन्ज, और फिर पार्टिसिपेंट। सो अच्छा खासा करा, स्पोर्ट्स में भी करा, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 6th 7th 8th। लेकिन एक चीज़,
आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स साथ में नहीं ले सकते। वो कहते हैं ना, एक चीज़ पर ही आप फ़ोकस कर सकते हो, लाइक यू कैन फ़ोकस ऑन ओनली वन थिंग। सो आप पढ़ाई में बिल्कुल वाट लग चुकी थी। बाप ने बोला या तो एक चीज़ पर ध्यान दो, मुझे नंबर भी चाहिए। यानी कि मेरा बाप ऐसा था ना भाई, तुम सोच रहे होंगे कि तुम्हें बहुत फ्रीडम मिलती है। भाई मेरा बाप ऐसा था ना, अगर 100 में से 1 नंबर भी कट गया तो भी जूते पड़ेंगे। 1 नंबर कटा तो कटा किसे। मैं तुम्हें बताऊँ, इन रियलिटी मेरे फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक पीटीएम में पेरेंट्स आए नहीं कभी। इट्स जस्ट बिकॉज़ मुझे पता था अगर मेरे बाप ने अगर नंबर देख लिया तो मेरी तो सुताई हो जानी है। क्योंकि रीज़न ये है कि अगर उन्होंने देख लिया कि आपका बेटा 40 में से 20 नंबर ला रहा है, 23 नंबर ला रहा है, जस्ट पासिंग से थोड़े से ज़्यादा, तो मेरा बाप तो लाल कर देगा। ऑलरेडी तो बहुत मार खा रहा हूँ मैं खेलने जा रहा हूँ, वहाँ मेरे कोच से मार खा रहा हूँ, इधर घर आओ तो बाप से मार खा रहा हूँ, स्कूल में टीचर से मार खा रहा हूँ। तो यार लाइक मेरे फर्स्ट क्लास से 12th कभी आए नहीं पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मैं कह देता था कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम आ गया, फैमिली में कुछ हो गया, किसी की डेथ डेथ हो गई या कुछ भी ऐसे बहाने बनाए, खूब बहाने बनाए। और 6, 7, 8, 9, 10 सब कुछ और बहुत मज़ा किया। यानी कि लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊँ, जैसे मैं 6th में था, लाइक तुम कहते हो ना कि इतना नॉलेज क्यों है? क्योंकि मैंने देखो, जैसे मैं स्पोर्ट्स में आया 6th क्लास में, तो आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, जितने भी घूमने की जगह होती है। घूमने की जगह क्योंकि आप खेलने जाते हो तो आप जगह भी देखते हो, आप हर चीज़ एक्सप्लोर करते हो। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, फिर स्टेट्स हैं, फिर जितने भी अपने पूरी इंडिया की जितने भी स्टेट्स हैं, सारे 6, 7, 8, 9, 10th स्पोर्ट्स में सब कुछ मैंने एक्सप्लोर कर दिया। एक्सप्लोर सारे वैरायटी ऑफ लोगों से मिलना, सबसे बात करना और अच्छा खासा। तो वहाँ से आपको एक्सपीरियंसेस मिल जाता है कि आप क्या-क्या चीज़ें सीखे, आप क्या-क्या कैसी दुनिया होती है। क्योंकि देखो, अगर आपके पड़ोस वाले अंकल जी बोल रहे हैं ना मैंने दुनिया देख रखी है, तो उनको बोलना आपका पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट, अरे भाई वो रिश्तेदारों के वहाँ जाके ठप्पा लगाने वाले से वो उसको नहीं कहते कि मेरे को दुनिया का ज्ञान है। दुनिया का ज्ञान इन द सेंस आप घूमोगे, आप जर्नी में आप बाहर घूमोगे, जितना भी आप एक्सप्लोर करोगे वहीं से आप सारी चीज़ें सीखोगे। तभी जाकर आप नई-नई चीज़ें सीखते हो, नई-नई लर्निंग सीखते हो। आप देखते हो किस तरीके से कैसा कल्चर है, कैसे लोगों की हैबिट्स है, कैसा माइंडसेट है, कैसे कम्युनिकेशन है, कैसे बिज़नेसेस चलते हैं, कैसे सारी चीज़ें। तो वहाँ से अब पढ़ाई में तो ऐसी-तैसी हो रखी थी, 6, 7th, 8th, 9, 10th बिल्कुल मतलब ये सोचो घटिया नंबर, जस्ट पास हो रहे हो, लेकिन एंड में रिज़ल्ट आता बाप तो बिल्कुल गरम हो रखा। जैसे-तैसे करके मैनेज कर लेते हैं, मार भी खा लो, ठीक है, ओके। क्योंकि देखो, एक ना एक साइड होता है कि यार पेरेंट्स की बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में भी कर तू, क्योंकि मेजर रीज़न यही है कि तुझे पढ़ाई में गवर्नमेंट जॉब लगनी है, जॉब लगनी है। मेरा कभी माइंडसेट था ही नहीं कि मुझे जॉब लगनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले थे स्कूल्स के अंदर, मैंने बोला कौन है ये गवर्नमेंट जॉब वाले? मतलब बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है ऐसे। मैं बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाला हूँ। आप अगर गाँव से आते हो ना, आप विलेज से आते हो, विलेज से आप कोई भी गाँव है, कोई भी पिछड़ा हुआ एरिया, वहाँ से आप अगर आप आते हो, तो आप देखते हो आपके लिए फ्रीडम ही सब कुछ है। क्योंकि आप गाँव के अंदर फुल फ्रीडम हो कि आपको जो करना है, घूमना है, सब कुछ, और आप बहुत खुश हो, आपकी मर्ज़ी बढ़ेगी वो मैं करूँगा। सो वो मेरा माइंडसेट था, और मेरा कभी था नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी, बिकॉज़ यार अपने लिए फ्रीडम सब कुछ है। फ्रीडम इन द सेंस कि यार फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम इन द सेंस कि मैं जहाँ चाहूँ खुश रह सकूँ, मेरे को जो करना है वो मैं करूँ। तो मेरा कभी माइंडसेट था नहीं मुझे करना है। लेकिन मैं था कि यार कुछ ऐसा करें जो, देखो 6 क्लास से सब चीज़ें देख ली, अच्छी गाड़ियाँ, बंगले, घर, तो यार वो होता है मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। लेकिन जो जिस बंदे के पास गाड़ी है, घर है, बड़े-बड़े घर है, मैंशन है, गाड़ियाँ हैं, अच्छी खासी लेविशिंग लाइफ़ जी रहा है, वो तो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहा है, वो कर रहा है बिज़नेस। तो फिर मेरे को क्यों ऐसा पुश ऑन किया जा रहा है? अगर आप चाहते ही हो वैसा घर, अच्छा लेविशिंग मैंशन या फिर आप लग्ज़रियस बंगलो, तो फिर यार गवर्नमेंट जॉब से तो मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों को मैंने देख रखा था। मैं इन माय फैमिली कुछ कुछ को देखा मैंने। गवर्नमेंट जॉब कुछ भी नहीं होता भाई, नथिंग, कुछ भी नहीं। फ्रॉम द बॉटम पियोन से, गवर्नमेंट पियोन से लेके कलेक्टर तक मैंने देख रखा। नहीं भाई, आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद देम। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक, आई एम नॉट सेइंग अगर तुम्हें पसंद है तो करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई मुझे नहीं था। सो 6, 7, 8 वही था, गवर्नमेंट जॉब अपना वैसे था ही नहीं, तो मैंने आई विल स्टार्ट फिगरिंग आउट। क्योंकि आप जैसे-जैसे दुनिया देखते हो, लोगों से मिलते हो, तो आप देखते हो यार कि यार अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मूवी देख रहे हो, मैं
बहुत ही ज़्यादा अटैच कर जाता था। लाइक आई एम सो कि ऑब्सेस्ड विद थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मैं इसको बुरा नहीं मानता, मेरे लिए अच्छी चीज़ है भाई। अगर मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ, इतने अच्छे लग्ज़रियस कार में घूम रहा हूँ, प्राइवेट जेट में, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई, मुझे मज़ा आ रहा है भाई। मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर करती है मेरे लिए 101%। सो मैं कोई भी मूवी देखता था, उसके अंदर हीरो होता था, उसको अच्छा घर, अच्छी गर्लफ्रेंड, अच्छी कार, अच्छे घर में रह रहा है, तो भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अब कैसे आएगा? लाइक आई विल स्टार्ट, आई एम नॉट लाइक कि यार ये घर, गाड़ी, बंगले, पैसे ये होंगे इसके पास, ऐसा नहीं, मुझे भी चाहिए। आई एम लाइक मुझे भी चाहिए, मतलब चाहिए कैसे भी। सो आई विल स्टार्ट फिगरिंग आउट कि यार कैसे कैसे कैसे। स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ कर लिया। अब देखो स्पोर्ट्स में भी अगर आप बोलोगे कि आप आपने पैसा कैसे कमाया, लाइक द फर्स्ट इनकम वाज माय, लाइक पैसा आप कह सकते हो जो फर्स्ट 100K हो सकता है, लाइक इन इंडियन 100K, तो वो मैंने स्पोर्ट्स से कमाया। बिकॉज स्पोर्ट्स से ही, क्योंकि स्पोर्ट्स में इट्स नॉट लाइक कि आप सोच रहे हो कि कोई ऐसा पैसा जो फ्री का पैसा नहीं आए, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, हार्ड वर्क किया। मेडल आप देखो, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आप अगर गोल्ड मेडल अगर आप गवर्नमेंट को देते हो, लाइक आप मेडल्स लाते हो आपकी स्टेट के लिए, तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो पैसा देती है आपको कि आप और अच्छा करो और वैसे वैसे। तो मैंने मेडल लाया, तो उस वजह से अच्छी खासी विनिंग प्राइजेज है वो जीती। और मैं साई के अंदर भी था, जिसको नहीं पता है, दिस इज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, इंडिया के ओलंपिक प्लेयर्स हैं, वो सारे वहीं से मतलब निकलते हैं, बेस्ट जो प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स अथॉरिटी होती है, जिसके अंदर प्रॉपर डाइट, प्रॉपर प्रैक्टिस, प्रॉपर सारी चीज़ें देखते हैं। पढ़ाई में आपको उतना फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको बेस्ट स्पोर्ट्समैन बनना पड़ता है। तो जैसे तैसे करके मैंने 3 साल निकाले, और मैं उसका रूल होता है कि 1 साल अगर आपने मेडल, गोल्ड मेडल दिया, तो ही आप अगले साल आपको माफ़ किया जाएगा और थर्ड साल में निकाल दिया जाएगा। तो मेरा फर्स्ट ईयर में ब्रॉन्ज मेडल कुछ था, फिर मेरे को चांस मिला, मतलब कि सेविंग चांस इन द सेंस कि आपको होगा यूँ कि अगर आपको मेडल देना ही पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट टाइम मेरा गोल्ड ही था, फर्स्ट टाइम गोल्ड था, फिर ब्रॉन्ज था। फिर ब्रॉन्ज में उन्होंने बोला नहीं, निकाल दिया, क्योंकि देखो वहाँ पर क्रीमी रहती है, तो उस तरीके से। तो 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है, ये पूरा मेरा ईयर था। 6 to 10th मैंने कॉम्बैट कॉम्बैट स्पोर्ट्स किया, जिसके अंदर अच्छी खासी रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, सब कुछ प्रॉपर तरीके से। आई मास्टर्ड ऑल थिंग्स, लाइक जो भी मेरी फिजिक तुम देखते हो, आई एम लीन बहुत ज़्यादा। मेरी जो कटिंग्स होगी वो दिखेगी तुम्हें, लेकिन जो मेरा फैट है वो नहीं दिखेगा। इट्स बिकॉज ऑफ कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं, वो तुम्हें कभी भी मोटे, वो श्रेडेड जिम वाले नहीं दिखेंगे भाई, बिल्कुल पतले से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यू कैन सी एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम द माई फेस टू माई हैंड एंड एवरीथिंग, तो मैं पतला और एकदम श्रेडेड, मतलब कटिंग वाली चीज़ दिखेगी। तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ऐसा कोई नहीं होता बंदा। आप दूसरे भी देख सकते हो, जितने भी आप फॉर एग्जांपल प्ले जिम के देख लो, जितने भी जिम में देखें, अभी बहुत ज़्यादा चलता है श्रेडेड बॉडी कटिंग। दैट इज़ नॉट बॉडी भाई, सॉरी। आज कुछ बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, बिकॉज 3 शादियों में जाके आया हूँ मैं। सो वो बॉडी नहीं है। आप जब लीन होते हो एकदम पतले से, एकदम प्रॉपर तरीके से, आप क्योंकि देखो कॉम्बैट स्पोर्ट्स के जितने भी आप देख लो, खबीब को देख लो, उसका क्या नाम है, नाम भूल गया हूँ मैं। खबीब हो गया, या मर्चिनाव, जितने भी रशियन फाइटर्स हैं, इटली के फाइटर्स हैं, सब लोग पतले ही सो है, लाइट वेट, ओके। सो उस वजह से तुमको मेरी बॉडी दिख जाती है प्रॉपर तरीके से। सो फिर आता है 9th, क्योंकि देखो केवी के अंदर होता है 9th के अंदर कि अगर आप फेलियर हो या फिर आप पढ़ने में वीक हो, तो आपको वो कर दिया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, फेल कर दिया जाएगा। फेल इन द सेंस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अगर मेरे दिमाग में ये था, अगर मुझे फेल कर दिया तो मेरा बाप तो मेरी जान खा जाएगा। क्योंकि रीज़न ये है कि जिस घर में, जहाँ पर भी, लाइक अगर आप एक नंबर भी कम आए, उसमें आपको जूते पड़ रहे हो, धुलाई हो रही हो, मतलब सोच सकते हो तुम, यू कैन सी कि अगर तुम्हारी हालत की बैंड बज जाए, मतलब ऐसी मारना, ऐसे जूते और ऐसी धुलाई, मतलब यू कैन, ऐसी बाप की मार की तरस ही ना आए। मतलब इन द सेंस कि अगर आंखों से आंसू आ रहा है तो 2 एक्स्ट्रा पड़ेगी, तो आंखों से आंसू भी नहीं आने चाहिए। सो इट विल मेक यू पावरफुल। तो देख सकते हो, अगर फेल हुआ तो मेरी तो बैंड बज जानी है, मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। बिकॉज सर्वाइवल मोड आ जाता है कि मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा। क्योंकि रीजन ये है कि भाई जान प्यारी है अपन को,
घर से भाग जाएंगे, लेकिन जान प्यारी है, अपन को जान नहीं जानी चाहिए। तो उस वजह से तो पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना पड़ता और बहुत ज़्यादा। अब तुम सिक्स से समझो कि जो भी आपने पढ़ा होगा, लाइक सिक्स से सब कुछ चेंज हो जाता है, सारी चीज़ें क्रिटिकल हो जाती है, हार्ड हो जाती है वो सारी यार। मैथमेटिक्स साइंस में ऑलरेडी वीक था, तो आई एम सो वीक यार, ये क्या होता है यूँ। तो मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट था नहीं, जैसे तैसे करके निकाला नाइन्थ। नाइन्थ में मैंने बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई की, नाइन्थ में बहुत जैसे तैसे करके पढ़ाई की। और जैसे जब रिजल्ट का टाइम आया, टिक 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 टिक, मैं आज तक कभी गया ही नहीं स्कूल रिजल्ट लेने। मैं आज तक स्कूल में गया ही नहीं रिजल्ट लेने। उसका रीज़न बताऊँ मैं क्यों? क्योंकि मुझे पता था, अगर मैं गया और मेरे बाप ने नंबर देके तो वहीं धुलाई कर देगा मेरी। क्योंकि मैं खेलता था ह्यूमन नेचर, मैंने ऑलरेडी थोड़ी ह्यूमन नेचर पढ़ लिया था। ह्यूमन नेचर हो गया, साइकोलॉजी है, क्योंकि मुझे पता है स्कूल से गुस्सा होते होते घर तक आएंगे तब तक शांत हो जाएगा। लाइक आप हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहोगे किसी चीज़ के लिए, आप धीरे धीरे डाउन हो ही जाओगे। तो घर आते आते यहाँ नॉर्मल की ऐसे कैसे नंबर आया है, ऐसा वैसा। मार तो नहीं खाऊंगा, कम से कम गालियाँ खा लूंगा या कुछ भी सुन लूंगा मैं, लेकिन मार तो नहीं खाऊंगा ऐसे करके। मैं आज तक नहीं गया। सो नाइन्थ में गया, मेरा भाई गया, मेरे जितने भाई ये सब गए अपने, जितने भाई लोग हैं मेरे, जो फ्रेंड सर्कल है, मेरा ब्रदरहुड है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट ब्रदरहुड जो भी है मेरा, वो फर्स्ट क्लास से अभी तक, अभी तक सब साथ में है मेरे। सो गए वो, तो उसने मुझे फ़ोन किया, लाइक लिटरली फ़ोन किया कि मेरे को किसी अंकल के फ़ोन से, अंकल के फ़ोन पे किया कि यार तेरे, तूने साइंस का जो है वो तेरा पेपर सही नहीं गया था क्या, क्योंकि तू फेल हो गया है। मेरा दिमाग खराब, लाइक रो नहीं रहा हूँ मैं, शिट 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 शिट। मेरे आँख में मिर्ची चली गई, बिकॉज मैंने प्रॉपर तरीके से खाना खाने के बाद हैंड वॉश नहीं किया था सोप से। शिट। सो उसने बोला था कि सॉरी 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 सॉरी, बहुत ज़्यादा शिट। हाथ भी धोया था लेकिन टिश्यू से क्लीन किया था बेसिकली। अब उसने बोला कि जैसे कि तेरे साइंस में फेल हो चुका है, तूने सही से एग्जाम नहीं दिया। मेरा दिमाग खराब, लाइक मैं अगेन, मेरा क्या था पता है, अब जैसे मैं जिस भी, जैसे सिक्स क्लास में पढ़ रहा हूँ, सेवन्थ क्लास में पढ़ रहा हूँ, जिस एग्जाम खत्म हुए अपनी वो सारी बुक्स जाएगी रद्दी में, रद्दी में जाएगी और पैसा आएगा, पैसा आएगा उससे पार्टी होगी। तो ऐसा था, मैंने तो, मैं रद्दी में डाल ही दी थी बस, बेचा नहीं था, मतलब इन द सेंस कि मतलब रद्दी में बेच दी, बेची नहीं, लेकिन यूँ है कि वो कहते हैं ना, आप ठेला बना के रख देते हो ताकि रद्दी वाला आया दे दो क्या। मैं निकाल रहा हूँ, बुक निकाल रहा हूँ साइंस की, साइंस की कहाँ है, क्योंकि सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर आता है और सारी चीज़ें। एक मिनट में यहाँ से क्लीन कर दूँ यार। सो सप्लीमेंट्री का पेपर इतना हार्ड आता है कि आप गारंटीड फेल हो। मतलब मेरा दिमाग खराब, मैं बुक ढूंढ रहा हूँ, बुक ढूंढ रहा हूँ, सारी बुक निकाली और बैठना पढ़ना चालू, एक एक चीज, साला पूरा एग्जाम क्लियर करना है, क्लियर करना है। फिर ठीक है, लेकिन फेल नहीं हुआ मैं, पास हो गया था मैं। इट वॉज प्रैंक, प्रैंक। भाई भी पास हो गया बड़ी मुश्किल से, सब लोग, क्योंकि बिकॉज कुछ मेरे भाई लोगों को फेल कर दिया था। वो भाई लोग, हम स्टोरी ऑलरेडी आपने पॉडकास्ट देखा होगा मेरे भाई के साथ में। सो जो भी मैं, मेरे फर्स्ट क्लास से साथ वाले सारे भाई, तो हम बात करते ही हैं। तो देखो यार, नाइन्थ में मैं पास हो गया, भाई भी पास हो गया, और मेरे कुछ भाई लोग थे उनको फेल कर दिया। तो होता क्या है कि आपका जो ब्रदरहुड है, आप स्टार्टिंग से साथ में रहते हो, कुछ ब्रदरहुड तोड़ दिया जाता है वहाँ से। अब खैर नहीं टूटा है, लेकिन वो एक कनेक्टिविटी होता है, नाइन से तोड़ दिया, और फिर भाई यार वो नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ 4 साल अलग स्कूल से पढ़ेगा। तो यार वो एक होता है नहीं यार कि यार, एक आपका बेस्ट भाई है, उसके साथ में आप पढ़ते हो, सारी चीज़ें करते हो, सारी चीज़ें करते हो, यानी इन द सेंस आप उससे, आप भी उन्हीं उसी के साथ मज़े करते हो, सारी चीज़ें, घूमना वूमना सब हो गया है ना। लेकिन अब वो जैसे ही अलग स्कूल में गया, अब स्कूल में गया, आप भी अलग स्कूल में उसके बिना, तो वो चीज़ होता है। फिर टेंथ में आया, टेंथ में भी पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि देखो टेंथ में इतना पढ़ना नहीं, मतलब पढ़ना नहीं होता, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर जिसको नाइन्थ में निकाल दिया ना, केवी में सिस्टम है, जो भी केवी का है वो रिलेट कर सकता है। नाइन्थ में उस जिसको निकाल दिया, वो टेंथ में अच्छा खासा, मतलब टेंथ क्लास में वो गारंटीड पास है, और उसको ऐसा पढ़ना है कि हाँ ठीक है, परसेंट बनाने हैं तो ठीक है। पढ़ा पढ़ा मैंने कोई पढ़ाई नहीं की होगी टेंथ में, बहुत कम, एंडिंग में की, जस्ट जब पेपर होता है उसी से मैं, बिकॉज क्या बताऊँ मैं आपको, शिट।
तो देखो, द थिंग इज लाइक फ्रॉम द सिक्स क्लास, सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ, आप जैसे ही सिक्स में आते हो, सिक्स सेवन्थ में आते हो, तो आपको लगता है यार ये लड़की अच्छी लग रही है। दिस टॉपिक इज वेरी डिफरेंट, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यार लड़की अच्छी लग रही है। फिर वो होता है यार मेरे को इस लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है या एंड ऑल थिंग्स। तो मेरा होता है, मतलब आप बहुत सारी लड़कियों से मिलते हो, आप होते हो। सो मेरे जो फर्स्ट अट्रैक्शन बिल्ड हुआ था वो मेरे स्पोर्ट्स में, जो मैं खेलता था स्पोर्ट्स। सो जो मेरा स्पोर्ट्स है, कॉम्बैट स्पोर्ट है, उसके अंदर ही मैं अच्छा खासा अट्रैक्ट हुआ था और सब कुछ हुआ। फिर और लड़कियों से मैं स्कूल के, क्योंकि देखो ऐसे ऐसे बदलता रहता है, चेंज होता रहता है ना। सो डिस्ट्रैक्टेड ऑलरेडी टेंथ में ये था कि टेंथ बिल्कुल मज़े, फुल मज़े, मतलब इन द सेंस बंक कर रहे हैं, स्कूल बंक कर रहे हैं, पीरियड बंक हो रहा है। मतलब हमारा स्कूल जो था आर्मी कैंट के अंदर था, बहुत बड़ा आर्मी कैंट के अंदर था। मैं लोकेशन रिवील नहीं कर सकता बिकॉज इट्स, यार समझो किसी चीज़ को, सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है। सो वो स्कूल बहुत बड़ा था और बहुत बड़ा ग्राउंड था, प्लस जंगल में था, प्लस केवी केवी का जो पूरा कैंट होता है वो तुम्हें पता है एक प्रॉपर तरीके से किस तरीके से बड़ा होता है, और प्लस पूरा जंगल में होता है। सो वैसा था। तो वहाँ आप स्कूल क्लास बंक करनी, पीरियड बंक करना, भाग के ग्राउंड में चले जाओ, बैठो बड़ा पेड़ के नीचे, छाए के नीचे चिल कर रहे हो। आपका भाई बैठे, तीन भाई बैठे चिल कर रहे हैं एकदम। हाँ भाई क्या चल रहा है यार, यार रंजीत मजा आ रहा है यार, कितनी हवा चल रही है गर्मी में, लाइक कितनी हवा चल रही है, ठंडिया है, रिलैक्स। पीरियड जाए भाड़ में, अब समझ आया क्यों मैं मैथ्स में वीक था, साइंस में वीक था। जितने कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी होता है, मेरे को भी इतना नहीं पता साइंस और मैथ्स में। तो भाई ये कभी मुझे सब्जेक्ट लगे नहीं इतने इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने बंक खूब मारे, सिक्स से टेन तक बहुत बंक मारे। स्कूल से भी बंक मार के मैं भैया के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। मूवी देखने जा रहा हूँ इन द सेंस कि आप, अब देखो मूवी देखना भी ये है ना, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, आप मंडे ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे तक, इन 4 दिन अगर आप जाते हो मूवी देखने, मैं मेरी जगह का बताऊँ, हर जगह का, तो मूवी की टिकट्स बहुत कम होती है। बाकी यूजुअल डे होती थी 150 रुपये, 160 रुपये, लेकिन ऐसे ऑफ डे पर होती है 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये। तो मैं जैसे तैसे करके चिल्लर चिल्लर जो भी अपन सेविंग करते थे कि मूवी देखने जाएंगे, इंजॉय होता है, तो ऐसे करके अच्छा खासा बंक मारा टेंथ में। टीचरों से भी घनी मार खाई। मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग, टेंथ में मार खाई टीचर से, बंक, और ऐसी गंदी मार खाई ना, बहुत, मतलब पीरियड बंक कर रहे हैं, सारी चीज़ें। सो बेसिकली अब यूँ है ना कि पैसा कमाना कहाँ से आपको आता है, मोटिवेशन कहाँ से आता है, या सारी चीज़ें। देखो आप जब मूवी देखने जाते हो, या फिर आप कहीं भी, आप किसी लड़की से मिलते हो, लड़की से आप रिलेशनशिप में आते हो, या फिर आप लड़की को गर्लफ्रेंड बनाते हो, आपकी दोस्त बनाते हो, या कुछ भी बनाते हो, तो देखो अगर लड़का लड़की दोस्त कभी नहीं हो सकता, आई बिलीव, बिकॉज क्योंकि एट द एंड वो लड़का यही चाहता है कि या तो बहन बन जाएगी लड़की वो, या फिर अगर वो बोल रहा है कि नहीं बहन नहीं बना सकता, तो भाई उसका माइंड में यही, आई कैन गारंटी यू फ्रॉम द लड़के के परस्पेक्टिव से, कि उसको एज अ गर्लफ्रेंड बनाना है, या इन फ्यूचर जो भी उसके प्लान है वो ऐसे ही है। तो देखो जैसे मैं बेस्ट चीज़ बताऊंगा कि ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने का रीज़न क्या पता है, आपकी ज़िंदगी के अंदर हमेशा ही आप वो कहते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बाद में बना देना, लड़कियों से बाद में कर लेना, नहीं भाई मैं कहता हूँ ये चीज़ एक्सपीरियंस करो। बिकॉज क्योंकि ये चीज़, लड़की से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता पैसे के मामले में। बिकॉज आप लड़की गर्लफ्रेंड बनाते हो, जो भी बनाते हो सब चीज़, तो वो आपको मोटिवेट करेगी पैसा कमाने में। बिकॉज आप घर वालों से पैसे ले नहीं सकते हो, अगर कहीं घूमने जाना है, कहीं खाने जाना है, पिज़्ज़ा, मोमोज़, कॉफ़ी पीने जाना है, कहीं घूमने जाना है, गाड़ी पे जाना है, कहीं भी जाना है, गाड़ी चाहिए तो भाई किसी से माँगना पड़ेगा, पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो उस वजह से लड़की मोटिवेट करती है आपको पैसा कमाने। बिकॉज़ देखो, अगर इस प्लेनेट पे लड़कियाँ नहीं होती, तो लड़के पैसा कमाते ही नहीं, ना ही कुछ करते, पड़े रहते हैं इस रूम में, खा रहे, पी रहे, सो रहे हैं नंगे, बिना कपड़ों के, चलता है, चलते रहेगा, इस तरीके से। तो लड़कियाँ इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, बिकॉज़ लड़कियों से मोटिवेशन मुझे बहुत कुछ मिला। बिकॉज़ क्योंकि वो आपको यूँ कि द बेस्ट वर्ज़न यू हैव टू बिकम, बिकॉज़ आप एट द एंड प्रोवाइडर हो, प्रोटेक्टर हो। बिकॉज़ मैं जहाँ भी खेलने जाता था, अब जैसे कि मैं लड़कियों के साथ जाता था, लड़कियाँ भी होती थी, स्पोर्ट्स में होता, तो यार आई एम द प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, की अगर मैं कहीं गए, हम जैसे कहीं बाहर घूमने गए, कुछ भी खा रही है या कहीं भी घूम रहे, तो मैं
पे करूँगा बिल, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो देखो मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया पैसा मैंने ऑलरेडी गेम में कमाना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर ऐसे-ऐसे करके पैसा क्योंकि देखो अब तुम यूँ समझ रहे हो कि यार बहुत ही नॉर्मल मैं स्टोरी बता रहा हूँ बहुत नॉर्मल, लेकिन जो प्रैक्टिस, मेहनत, मार, जूते, ब्लड, स्वेट सब कुछ इतना ज़्यादा होता है ना, उसके सामने पैसा कुछ भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है अरे यार ये पैसा तो कुछ भी नहीं, और कमाना, कर लेंगे और मेहनत कर लेंगे, तो इस तरीके से। सो मतलब तुम सोचो कि मैंने प्रैक्टिस की होगी, बहुत प्रैक्टिस की, लाइक मेरा जो लाइक जो पहला प्रैक्टिस प्लेस था, लाइक 6, 7th, 8th जो भी प्रैक्टिस प्लेस था, मतलब 6, 7th, 8th, 9th, 10th जो भी होता है, तो वो स्टार्टिंग में एक प्लेस पर था, तो वो बहुत ज़्यादा छोटा एरिया था, तो बड़ा स्टेडियम बन रहा था, जैसे बहुत बड़ा स्टेडियम होता है जहाँ पर बहुत बड़ा स्टेडियम होता है, एरिया होता है, तो वो स्टेडियम था मेरे जो मैं जहाँ रहता था वहाँ के प्लेस से 10 किलोमीटर दूर। अब मेरे पास ना बाइक है ना कुछ है, मेरे पास थी साइकिल, और साइकिल भी पता है, आई विल टेल यू स्टोरी। मैं एक जो मेन सिटी में ग्राउंड था ना वहाँ पर मेरे को एक लाइक किसी ने गिफ्ट की थी साइकिल, कि मेरे पास बहुत घटिया साइकिल थी, बिल्कुल खटारा साइकिल थी, तो किसी ने मेरे को यू कैन देख के कि यार बस बंदे के पास इसको साइकिल गिफ्ट कर दूं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी खराब साइकिल है और टूट रही है फूट रही है, ऐसे करके उसने साइकिल दी मुझे, अच्छी खासी साइकिल चलाई मैंने, लेकिन जहाँ पर मैं प्रैक्टिस के लिए जाता था वो ग्राउंड था, मतलब बहुत अनसेफ था, इन गाड़ियों में आपकी कुछ भी चोरी हो सकता, तो मैं हर दिन लॉक लगाता था, सब कुछ लगाता था। एक दिन मैं लॉक भूल गया घर पे, लॉक भूल गया, और उसके बाद मैंने सिर्फ साइकिल को अच्छे से पार्क किया, छुपा के पार्क किया, और मैं उस दिन एक्स्ट्रा राउंड लगाया, लाइक 800 मीटर का ग्राउंड था वो, तो हर दिन मैं 8 उसके राउंड लगाता था फॉर वार्म अप और सब कुछ, ठीक है। 8 राउंड मैंने लगाए, 8 राउंड लगाए, उस दिन मैंने 15 राउंड लगाए, और बाहर आके देखा साइकिल गायब। और उस दिन बिकॉज हम प्रैक्टिस सेशन नहीं था, छुट्टी था, लेकिन संडे था, तो मेरे को प्रैक्टिस हर दिन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड होती है, स्पोर्ट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रेजिलियंस, नेवर गिव अप, बहुत कुछ, ओके। सो वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से साइकिल चोरी हो चुकी थी मेरी, मेरा दिमाग खराब, मेरा गया, आई वाज लाइक पहली बार कुछ चीज़ चोरी हुई है और बहुत वैल्यूबल, यानी कि अगर आप अब जब आप व्हेन यू आर लाइक आप कम एज के होते हो, कम एज के इन द सेंस अभी भी कम ही एज है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास पैसा आता है उसके बाद चीज़ें मैटर नहीं करती, मटेरियलिस्टिक चीज़ें ओके 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 ओके, हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ बहुत ईजी है, जो कार खरीदनी, गाड़ी खरीदनी या कहीं भी जाना, इट्स ईजी। लेकिन आपके पास जब आप छोटे हो और आपके पास कोई ऐसी वैल्यूबल चीज़ मिली है, बिल्कुल नई नई साइकिल, वो चोरी हो जाए, तो यार बहुत ज़्यादा, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो साइकिल चोरी होना वो लड़की के दिल तोड़ने से भी बहुत बुरा था। मतलब साइकिल चोरी हुई ना, इट्स लाइक पूरी मेरी दुनिया लूट गई हो, आई वाज लाइक, और मेरे अंदर इतना ज़्यादा था ना, आई वाज लाइक ब्रेन में कि अगर वो बंदा दिख गया, बंदा छोड़ो, मेरी साइकिल अगर वो कलर भी कर देगा, मैं मेरी साइकिल पहचान लूंगा, और अगर मेरी साइकिल दिख गई तो मैं उसको जान से मार दूंगा, लाइक आई वाज लाइक दैट। नहीं ऐसा नहीं मारते भाई, नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये था कि तूने चोरी की है भाई, और तूने गलत आदमी की साइकिल चोरी की है, वो भी कॉम्बैट प्लेयर के साइकिल चोरी की है, तो वैसा वैसा सीन था। हो गया तो हो गया, जो हो गया हो गया, जस्ट फॉरगेट इट। अब पापा को बताया, पापा बोले तू रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा है वैसा, बहुत कुछ सुनाते हैं यार भाई, देखो इट्स नॉर्मल चीज़ें, गलती की है तो सुनना पड़ेगा, ऐसा हुआ ठीक है। उसके बाद अब ग्राउंड भी शिफ्ट हो गया मेरा 10 किलोमीटर दूर। अब यार आप पैदल जा नहीं सकते हो बिकॉज वो बहुत दूर है, और वहाँ पर जो स्टेडियम था वहाँ पर ना ऑटो जाते हैं, बस जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट था, और इन अ वेरी विलेज एरिया टाइप होता है ना, लाइक हाईवे पे सिटी के बाहर, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं जाता था यार। आई वाज लाइक अब कैसा जाए, स्पोर्ट्स तो करना ज़रूरी है, तो मेरे पापा ने जिस तरह से करके एक सेकेंड हैंड साइकिल ली, बहुत ही होती ओल्ड साइकिल वैसे, तो मैं उस पर जाता था, रोज़ 10 किलोमीटर जाना आना, जाना आना, जाना आना, डेली। तुम देख सकते हो मेरा रूटीन ये था, सुबह अपने उठो, लाइक मैं तुम्हारा शेड्यूल बता रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा हो बहुत नॉर्मल स्टोरी ऐसा लग रहा, सुबह 4:55 पे मेरे पापा उठाते थे, माय फादर, मेरे फादर उठा देते थे सुबह 4:55 AM उठाते थे। फिर मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी, लाइक मुझे नींद आ रही है, मेरे को 10 बार आवाज़ लगाएंगे, उसके बाद मैं उठता था, लाइक 4:55 पे जैसे तैसे उठे, मैं बाथरूम में गया, बाथरूम में भी सो गए, उठे, ब्रश किया, और फिर मैं देखता था, लाइक मेरे पापा जो थे, सब कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ होने के बाद फिर वो चले जाते थे, उनकी जो ड्यूटी होती थी, जो भी उनकी जॉब होती थी, तो जैसे ही वो गए तो आई वाज लाइक मैं वापस सो जाता था,
लेकिन मम्मी सोने नहीं देती थी, या मम्मी मम्मी होती है यार थोड़े कि यार हाँ कोई दिक्कत नहीं, सो जा। तो सोचा था मैं लाइक 4:55 पे उठ के 15-20 मिनट में सब कुछ निपटाया, वापस सो जाओ अपने, क्योंकि पापा चले गए। अगर देख लिया पापा नहीं गए हैं तो फिर मैं यूँ हाथ यूँ रख के ऐसे सो रहा हूँ मैं, ठीक है हाँ ठीक है, जैसे तैसे करके नींद निकाली। और ऐसे करके सुबह उठे 7 साढ़े 7 बस आ जाती, बस बस या ऑटो, फिर स्कूल जाओ, 2 बजे तक स्कूल, और 2 बजे तक स्कूल, ओके। तो 1 घंटा लगता था घर आने में, क्योंकि स्कूल भी दूर था। 1 घंटा जैसे 3 बजता, अब वापस स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी जाना है। स्पोर्ट्स खेलने के लिए जाना है इन द सेंस कि जहाँ पर स्टेडियम है वहाँ जाना है। तो वहाँ जाने के लिए मुझे लगता था, यू कैन सी कि 40 मिनट, ठीक है 40 मिनट या 1 घंटा मान लो, अगर मैं आराम से जा रहा हूँ तो तुम देख सकते हो कि 3 बजे आ रहा हूँ मैं घर पे, 3 से 4 बजे, क्योंकि 4 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती थी प्रॉपर तरीके की, जो इंटेंस वर्कआउट होता था प्रॉपर तरीके से। अगर आपने वो टाइमिंग मिस किया तो आपका कोच आपको बाहर निकाल देगा स्टेडियम की, कि चल निकल घर जा अब। क्योंकि टाइमिंग डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो टाइम भी मेरे लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रख रखा था, 5-10 मिनट लेट हो जाऊँ तो चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो जैसे तैसे करके मैं पहुँचता था, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट, ऐसे करके 4 बजे प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8:30 या 8 बजा लो। फिर मैं मतलब 7:30 बजे मेरे को फ्री कर देते थे, 7:30 या 8 बजे। तो 8 से 9 मैं घर पे आता था, फिर खाना खाओ, 9 से 10 खाना खाओ, फिर स्कूल का काम करो जैसे तैसे करके, और 11 बज जाती थी, 10-11 जो भी होता था, 10-11 आराम से बज जाती थी, 12 भी बज जाती थी। और अगर आप लड़कियों से बात करते हो तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत रातें काली की है, बिकॉज़ ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, प्रिंसेस, या फिर फेरी टेल, कुछ भी। सो इट्स बेस्ट थिंग एक्सपीरियंस करना अच्छी बात है। तो बहुत सारी, तो तुम देख सकते हो बंदा 12 बजे सो रहा है, 1 बजे सो रहा है, 2 बजे भी सो रहा है, मतलब ये सोचो 3 भी बजा रखी है मैंने, तीन भी बजा रखी है। और 3 और 4-5 बजे उठ के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में मैं सो रहा हूँ, स्कूल में आधा काम चल रहा है, ऐसे ऐसे करके। तो तुम देख सकते हो जो पूरा हेक्टिक, ठीक है, ये हो गया। फिर आता कोविड, सारी चीज़ें, कोविड, सब कुछ बंद, सब कुछ। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो मेरे घर के अंदर, लाइक मैं गाँव से आता हूँ, तो गाँव के अंदर आपके पास आपके जानवर होते हैं, जानवर इन द सेंस आपके बफेलोज, काउज, गोट्स एंड एवरीथिंग। तो और आपके खेत हैं सारे, तो वो भी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती। तो मेरी जो मदर थी वो भी गाँव में ही रहती थी, मोस्टली वो हमारे साथ नहीं रहते थे, क्योंकि गाँव का जो घर है वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि गाँव के अंदर दादा दादी को सारी चीज़ें, जानवर हैं, दूध भैंस सब कुछ वो अच्छे से देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सो उस वजह से, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से मॉम वाज लाइक हाउसवाइफ, मॉम मेरी मम्मी जो है वो हाउसवाइफ ही थी, सारा गाँव में चीज़ें देखती थी। सो वो सारी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से फर्स्ट क्लास से हमको मेरे पापा ने सब कुछ बनाना सिखाया, खाना बनाना सब कुछ, कि ताकि तुम मर्द हो, तुमको हर चीज़ आना ज़रूरी है, खाना बनाना, खेलना, पढ़ाई करना, कूदना, सब कुछ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से हम लाइक, मैं मेरे बताऊँ तो मेरे को आ जाता था खाना बनाना सब कुछ। मतलब इन द सेंस तुम बोलो पिज़्ज़ा, बर्गर, वो नहीं, लेकिन सब्जी, रोटी, पोहा, कुछ भी, चावल, सब कुछ आ जाता था, ठीक है। सो ऐसे-ऐसे करके, तो अब जैसे कि जब मैं आपको बता रहा था कि मैं स्कूल से आता था, तो फिर मैं खाना भी बनाता था आधे घंटे, क्योंकि देखो अगर खाना नहीं बना तो क्या खाओगे रात को? रात को क्योंकि खाना तो किसी को तो बनाना पड़ेगा ना। वो फादर बना नहीं सकते थे क्योंकि जॉब पे जाते थे, पूरा जॉब भी ऐसा था कि प्रॉपर तरीके से लूप होल, कि वो 12 घंटे, 14 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, प्रॉपर 16 घंटे की, ऐसे भी चल रहा है। ओके, तो उस तरीके से सब कुछ बनाना सीखा। फिर कोविड आता है, कोविड के अंदर सारी चीज़ें बंद हो जाती है। कोविड आने के बाद अब जो जॉब थी, यानी कि आप, बहुत लोगों की जॉब चली गई थी। मेरे पापा को जहाँ जॉब करते थे वहाँ पर बोल दिया कि आप भी गाँव चले जाओ, आप जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, अगर आपको कोविड होगा तो हमको भी हो जाएगा, इसलिए हम आइसोलेट हो जाएँगे, तो बहुत कुछ। तो गाँव में चले गए। गाँव में जाने के बाद सब कुछ, पैसा मैटर करता है। पैसा है ही नहीं, क्या किया जाए? तब बहुत ज़्यादा वो चीज़ अफ़ेक्ट की मुझे, बिकॉज़ पैसा इज़ लाइक मोस्ट पावरफुल टूल। क्योंकि देखो आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर यार आपको पैसा कमाना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत ज़्यादा ग्रीडीनेस, या फिर तुम कह सकते हो डेस्परेटनेस,
कि पैसा चाहिए मतलब चाहिए। तो यार क्योंकि देखो आपके पास खाने के पैसे नहीं हो, खाने के देखो लाइक आई वाज़ गाँव की फैमिली से, तो आपको ग्रेन्स हो गए, दाल हो गई या सब्ज़ी हो गया, तो उसकी कमी नहीं पड़ती है। तो गाँव में ये चीज़ अच्छी बात है। तो बहुत गाँव में मज़ा किया, कोई कोविड नहीं था। मतलब गाँव में भले हो भी कोविड, तो वो नहीं होता था क्योंकि भाई गाँव एक घर एक पहाड़ी पे, एक घर दूसरा पहाड़ी पे, ऐसे प्रॉपर तरीके से बहुत दूर-दूर तक सारी चीज़ें होती है ना? तो उस तरीके से सारी चीज़ें थी। अब बहुत एन्जॉय किया गाँव-वाँव सब कुछ। अब कोविड के बाद 11th में आया तो कोविड कोविड में ही स्कूल चालू, अब कोविड में ही ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन क्लासेस, 11th-12th सब कुछ बर्बाद। बर्बाद इन द सेंस सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मैं लाइक कि क्या यार, मतलब सारी चीज़ें ऑनलाइन। और वन थिंग मोर, मैं एक चीज़ भूल गया, जो मेरी जर्नी थी ऑनलाइन, मैं भूल गया इंटरनेट की। सो देखो 6th 7th 8th की मैं बता रहा हूँ ना, 6 जैसे ही मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं, लेकिन जितने भी इंडिया है पूरा एक्सप्लोर कर लिया था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि फ़ोन नहीं था। फ़ोन था कीपैड वाला, वो भी कीपैड वाला जो होता है ना नोकिया का, वो वाला सिर्फ़ बात करने के लिए पेरेंट्स के लिए, हाँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे-ऐसे। तो ठीक है, वो था। फिर जैसे ही मैं कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में इस जो प्रॉपर तरीके से जो आप अभी मुझे देख रहे हो, इस दुनिया में कैसे एंटर किया? वो एंटर किया था हमने 6th-7th क्लास से, बिकॉज़ उस समय चलता था फ़ेसबुक। फ़ेसबुक चलता था, आईडी बनाओ, किसी के भी फ़ोन में लॉगिन करो, उसमें फ़ोटो पोस्ट कर दो। अब फ़ोटो पोस्ट करना ऐसे-ऐसे करके, जैसे-तैसे करके इनिशियल टाइम में फ़ोटो पोस्टिंग स्टार्ट किया। फ़ोटो पोस्टिंग इन द सेंस मॉडल वाले, होता है ना? सो उस समय होता था कि यार डीएसएलआर से क्लिक करना, डीएसएलआर से पैसा जैसे-तैसे सेव कर रहे हो आप, या फिर आप कुछ जितने भी स्क्रैप चीज़ें होती है, किताबें बेच रहे हो, भंगार बेच रहे हो, उससे पैसा आ रहा है, वैसे-वैसे इकट्ठा करके आप डीएसएलआर फ़ोटोशूट पे जा रहे हो आप, 100-200 रुपए में आप 1 घंटे के लिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए कहीं पर भी जा रहे हो, फिर वो फ़ोटोज़ आप पोस्ट करते हो। तो ऐसे फर्स्ट इनिशियल टाइम में फ़ोटोज़ पोस्ट करना स्टार्ट किया, फिर मैंने जैसे-तैसे व्लॉगिंग का, यूट्यूब का पता पड़ा, तो फिर वीडियो का स्टार्ट किया, व्लॉग। व्लॉग जो होता है, कैसे व्लॉग? व्लॉग भी ऐसे है कि व्लॉग बनाने के लिए मैं फ़ोन माँगता था किसी से कि आप फ़ोन मुझे दे दो। फर्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने जो व्लॉग बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने जैसे-तैसे करके मैंने बहुत 2-3 महीने मैंने पैसे सेव करके ₹1000 बचाए मैंने। ₹1000 बचा के मैंने कैमरा मैंने रेंट पे किया। रेंट पे डीएसएलआर किया कैनन का। अब तुम देख सकते हो मेरा जो फर्स्ट व्लॉग था ना, मेरे रंजीत मीना व्लॉग्स करके सर्च कर सकते हो, जिस पे 600 कुछ सब्सक्राइबर होंगे अभी करंटली। सो वहाँ पर व्लॉग डालना स्टार्ट किया मैंने। पहला व्लॉग डाला। अब जो कैमरा लिया उसकी स्टोरी सुनो। मैंने वो कैमरा लिया फर्स्ट व्लॉग, मैंने सोचा यार खुदा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। देख रहे हो तुम भाई का माइंडसेट। कैमरा लिया, और सही बात बताऊँ ना, उस समय अगर पूरे दिन के लिए आप मैं गाँव में लेके गया था कैमरा। उस दिन अगर आप पूरे दिन के लिए अगर कैमरा रेंट करते हो तो उसकी प्राइस होती थी 4 से 5,000 रुपए। मैंने उससे हाथाजोड़ी करके बिल्कुल भाई प्लीज़ दे दे, प्लीज़, प्लीज़ ऐसे करके मैंने जैसे-तैसे करके वो 1,000 रुपए दे के मैंने वो कैमरा ले लिया 1 दिन के लिए, और फिर अगले दिन भी उसको देना था और गाँव भी बहुत दूर था। ऐसे करके मैंने कैमरा ले आया भाई। अब रखे कैसे? अब जैसे-तैसे करके 100-200 रुपए का मैंने ट्राइपॉड मँगाया था अमेज़न से। ₹200 का ट्राइपॉड वो बिल्कुल ऐसा होता है ना, टक टक टूट जाए, वैसा ब्रेक हो जाए। तो उस तरीके का ट्राइपॉड था। अब कैमरा ले लिया, अब कैमरा चलाना किसको आता है? किसी को नहीं आता, मेरे को आता था, लेकिन अब व्लॉग में मुझे आना है। तो ऐसे करके मेरा भाई था, मेरा मामा का जो लड़का, मैंने उसको बोला भाई ऐसा-ऐसा होता है, ऐसा-ऐसा। फिर कैमरा जैसे खोला, मैं आया, हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, नहीं नहीं, हे गाइस दिस इज रंजीत मीना। मेरा नहीं, हे गाइस मेरा नाम है रंजीत मीना, और राइड और डाई व्लॉग्स, मैंने गूगल पे सर्च करके देखा था व्लॉग का क्या नाम रखना है, राइड और डाई व्लॉग्स रख दिया था मैंने। तो ऐसे बोलती मैं तो सुन, क्योंकि सामने भाई और कैमरा चालू, मैंने बोला यार ई का चीज़ है बे। मैं दिमाग में चल रहा था कि मैं बोलता जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, लाइक फर्स्ट टाइम, फर्स्ट में बता रहा हूँ कैमरा का। उससे पहले मैं बताऊँ तो लिप सिंक के टिकटॉक के होते हैं, टिकटॉक के बहुत वीडियोस बनाए मैंने, टिकटॉक का कंटेंट बहुत कुछ बनाया। आपके भाई ने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, लॉट ऑफ थिंग्स। देखो एक्सपेरिमेंट किया मैंने कि जो चीज़ हो रही है करते रहो, करते रहो, करते रहो, जो आ रहा है वो करते रहो, करते रहो, करते रहो। पहले फेसबुक पर फोटोज किया, फिर टिकटॉक 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 टिकटॉक, बहुत लिप सिंक के फनी वीडियोज, बहुत सारी सब कुछ किया, ठीक है। और कोविड भी बहुत बर्बाद किया, पबजी वबजी दोस्ती यारी दोस्ती में। और फ़ोन इतना अच्छा था भी नहीं। फ़ोन पापा का था, MI 4A 6,000 रुपए का। वो फ़ोन बिल्कुल गर्म हो जाता था, हीट। तो भी खेलना है अपन को, पबजी खेलना है, बिकॉज़ दोस्तों से बातें हो रही है। गेम में मज़ा नहीं आता था यार, दोस्ती ब्रदरहुड में मज़ा आता था, इसलिए गेम खेलते थे। तो ऐसे-ऐसे करके फर्स्ट व्लॉग डाला था वो।
फर्स्ट ब्लॉग डाला 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 डाला, कुछ व्यूज़ नहीं आया, और मैंने उसमें एडिटिंग की उसको काइन मास्टर के अंदर। सबको पता काइन मास्टर जो ऐप था, भाई साहब इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतने घटिया फ़ोन में, बिल्कुल छोटा, घटिया नहीं कहूँगा लेकिन बहुत छोटा सा फ़ोन, और वो मैं देखते मेरे को रेशियो ही नहीं पता, रेशियो क्या होता है, किस तरह से कट मर्ज जैसे तैसे करके सारी वीडियोस मर्ज की, आगे पीछे। तुम देख सकते हो वो वीडियो, तुम देख लेना रंजीत मीना ब्लॉग्स करके, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में जाके सबसे नीचे चले जाना, फर्स्ट वीडियोस होगा, जो सबसे पहला वीडियो होगा वो द बिगिनिंग ऑफ ब्लॉग जर्नी ऐसे करके होगा। वो थंबनेल तो मैंने चेंज कर दिया था, मतलब थंबनेल अब 2020 में मैंने लॉकडाउन के टाइम अच्छा न्यू डाल दिया था। सो बट तुम देख लेना वो पहला व्लॉग था। और बाकी टिकटॉक के जो है वो टिकटॉक अगर तुम लॉग इन कर सको वीपीएन से या कुछ भी, तो मेरा नाम सर्च कर लेना द रंजीत मीना, वहाँ पर फर्स्ट वीडियो देखते हैं, सारी वीडियोस देख लेना। 2000 से या बहुत वीडियोस अपलोड किए, अच्छी खासी 1000+ वीडियोस मैंने अच्छी अपलोड किए। अच्छी तो नहीं कहूँगा लेकिन जैसे भी थी, वैसे तुम अच्छा बुरा तुम बता सकते हो। बहुत सारी टिकटॉक की वीडियोस अपलोड की, सब कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट करता रहा। देखो एक चीज़ समझो, मेरा माइंडसेट क्या था पता है? फिगरिंग आउट क्या चीज़ चल रहा है, क्या जो ट्रेंड आ रहा है उसमें कूद पड़ो, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। कुछ व्यूज़ नहीं, कुछ नहीं, जैसे तैसे व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, ओके ओके ओके। बहुत कुछ, एक एक व्यूज़ आता था ना उसमें, जो मज़ा आता था ना, तुम क्या बताऊँ मैं, अभी मिलियंस में होता है, मतलब मिलियंस में व्यूज़। लेकिन वो कहते हैं ना इनिशियल टाइम में जो होता है वही, अब यूँ है कि हाँ ठीक है, अब वो सारा कंपाउंड होता है। एक चीज़ समझो कि कंपाउंड होती है सारी चीज़ें। तो ऐसे-ऐसे करके ठीक है, तो व्लॉग डाले, व्लॉग व्लॉग भी माँग-माँग के, फ़ोन माँग-माँग के भीख माँगना पड़ता था। एक चीज़ बताऊँ मैं, मतलब फ़ोन कि यार प्लीज़ दे दो यार, प्लीज़ 5-10 मिनट के लिए दे दो, मैं वापस दे रहा हूँ आपको फ़ोन प्लीज़। वो भी एंड्रॉयड, घटिया से घटिया फ़ोन की, उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो और फिर उसी से डाल रहे हो जैसे-तैसे करके कि उससे यार कल मैं आपका फ़ोन चाहिए होगा जिससे मैं थोड़ा-सा एडिट कर दूँ या कुछ भी कर दूँ, ऐसे-ऐसे करके फ़ोन। कोई फ़ोन नहीं देता भाई। फ़ोन माँग-माँग के भी मेरे पापा के पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं था, दूसरों से, जो भी होता है ना कि आस-पड़ोस में जो भी है, यार दे दो यार फ़ोन दे दो ऐसे करके। फिर पापा के पास फ़ोन आया, उससे फिर थोड़ा-सा और बनाना चालू किया, लेकिन पापा ड्यूटी पे रहते थे, यानी जॉब करते थे। तो पापा जब सुबह से जाते थे फिर रात को आते थे, तो यार फ़ोन लेके ही जाते थे क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें फ़ोन है और फ़ोन आता रहता है। तो अब शूट कब करो? क्योंकि शूट का टाइम तो दिन में है, दिन में या शाम में, और शाम में लाइटिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ऐसे-ऐसे करके लाइटिंग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, रात को पापा फ़ोन आता है। तो उस तरीके से जैसे-तैसे करके माँग-माँग के मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। बहुत बहुत कंटेंट डाला, फिर इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ कंटेंट भी डाला, और फिर अच्छा खासा फ़ोन वो किया, मतलब कंटेंट माँग-माँग के बनाया, 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 कोई व्यूज़ नहीं, कुछ भी नहीं। ना इंस्टाग्राम पर, ना फ़ेसबुक पर, ना टिकटॉक पर। व्यूज़ इन द सेंस कि 100-200, 100-200, 100-200 हर वीडियोज़ पे। बहुत वीडियोज़ डाली, बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, सब कुछ किया। ठीक है, मेरा था कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है ना एक माइंडसेट में कि नहीं करना है, करना है, करना है। क्योंकि देखो उस समय किसी का बिलीफ नहीं होता, क्योंकि जब मैं जो चीज़ें फ्रॉम माय हॉनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जिस भी लड़की के साथ था रिलेशनशिप में, तो मैं उससे बातें क्या करता था पता है? कि लाइक इज़ दिस, बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी बातें करता था। लाइक शी वाज़ लाइक कि यार इसके पास तो कुछ है भी नहीं और ये बातें इतनी बड़ी कर रहा है। लाइक एक होता है, क्योंकि देखो मैंने ह्यूमन नेचर पढ़ लिया था, मतलब मेरे को ह्यूमन नेचर जो है था, क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी थी कुछ। तो देखो मैंने बाहर की बुक्स पढ़ना वो इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि ह्यूमन नेचर हो गया। दूसरी चीज़ है क्योंकि फिगर आउट करते हैं ना यार, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक्स क्या होती है, आप जब फिगर आउट करते हो सारी चीज़ें, तो मैं उसका भी टॉपिक अलग बनाऊंगा। सो ऐसा था यार, वो लड़की, मतलब लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, फिर दूसरों पे सब पे आऊँगा। लड़की की यार इसके पास कुछ है भी ना, ना फ़ोन है ना कुछ है, वीडियो बनाता है घटिया से घटिया, और पता नहीं स्पोर्ट्स खेलता रहता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, ये कर देगा वो कर देगा। तो यार होता है, इट्स इनिशियल टाइम, इट्स नॉट, मैं किसी की गलती नहीं, लेकिन मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, किसी को बिलीव नहीं होता। सिर्फ एक ही इंसान था जिसको बिलीव था, तो वो मैं खुद, इन माई माइंड सेट आई वॉज वॉचिंग लाइक, ना मेरे भाइयों को ट्रस्ट था, मेरे ना मेरे मम्मी पापा को, ना किसी को भी नहीं। पड़ोस की रिलेटिव्स की तो भूल जाओ, किसी को भरोसा नहीं था कि यार क्या ही करेगा, मतलब भली बातें कर रहा है या कुछ भी कर रहा, क्या ही करेगा, क्या ही उखाड़ लेगा, क्या उखाड़ लेगा भाई। अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ सकती। सो देखो इनिशियल टाइम में कोई सपोर्ट नहीं करता, फ्रॉम फ्रॉम हॉनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी सपोर्ट नहीं करता, नोबडी। तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि आप केपेबल हो और आप जो करना चाह रहे हो वो फोड़ सकते हो, कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। वो तुम्हें शो करना पड़ेगा, तो जाकर अ, वो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। बाकी कोई सपोर्ट नहीं करता, फ्रॉम हॉनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बताऊँ मैं?
सो इनिशियल टाइम में कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई बिलीव नहीं करता। ओनली तुम खुद तुम्हारे सपनों पर बिलीव कर सकते हो। मुझे पता था मेरे सपनों में, लाइक जब मैं आंखें बंद करता था और कुछ भी चीज़ चल रहा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ, तो मेरा बिलीफ सिस्टम यही कि आई वॉज फ्लाइंग इन अ प्राइवेट जेट, आई वॉज फ्लाइंग इन अ फर्स्ट बिजनेस क्लास, आई वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा, फेम, पावर, वेल्थ, सब कुछ है मेरे पास। सब कुछ मैं मेरे विजुअलाइज में हो रहा था, लेकिन किसी को बिलीव नहीं था। नो प्रॉब्लम, सिर्फ आपको बिलीफ होना ज़रूरी है। देखो फिर 11th 12th अच्छे मार्क्स कुछ भी नहीं बनता, और फिर जैसे तैसे करके फ़ोन आया, फ़ोन लिया, फ़ोन भी लिया कैसे बताऊँ, बिकॉज़ मेरी जितनी भी कोविड के बाद मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, उसका उसका रीज़न ये था कि पूरा 2 साल बर्बाद हो गए थे स्कूलिंग वाले। तो फिर जितने भी मेरे पैसे थे उससे मैंने फ़ोन लिया, आईफ़ोन। आईफ़ोन जो क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि आईफ़ोन लेने का रीज़न ये था कि मैंने वो भी सेकंड हैंड लिया आईफ़ोन, 15,000 रुपए का। मेरी स्कॉलरशिप नहीं, प्राइज़ विनिंग आई थी, मेडल विनिंग की, मेरा गोल्ड मेडल लगा था उसकी, ठीक है? 15,000 में फ़ोन लिया, 15,000 में फ़ोन लिया, फिर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। फिर दिक्कत होता है कि 1-2 महीने मैंने कंटेंट बनाया, अच्छा खासा व्लॉग बनाया, फिर दिक्कत क्या थी पता है? मैं इनिशियल टाइम की बता रहा हूँ, अच्छा खासा कंटेंट बना ही रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम वाइज़ लाइक तुम देखो बस, जैसे मैं 11th 12th में था, 11th 12th में फ़ोन आ गया था मैं, 11th 12th में आ गया फ़ोन, और मैं कंटेंट बनाया, 1-2 महीने बनाया, और फिर मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी थी। तो अच्छा खासा वो पैसा वाला था बंदा भाई, स्विमिंग पूल वगैरह ले गया, अच्छा खासा पार्टी-वार्टी के लिए लेके गया। भाई स्विमिंग पूल के अंदर आईफ़ोन ट्राई किया अपन ने, कि दोस्त बोल रहे हैं, "अरे भाई तेरे पास तो आईफ़ोन है।" क्योंकि उस समय मेरा आईफ़ोन लेने का रीज़न ये था कि मुझे पता था कि कंटेंट इससे अच्छा बनता है, क्वालिटी अच्छी है, कैमरा अच्छा है। क्योंकि मैंने देखा था दूसरों के पास से, तो और मुझे पता भी था कि यार आईफ़ोन सेकंड हैंड इतने में मिलता है, ऐसे करके मैंने एक जने से बहुत डिस्काउंट कर के 25,000 में दे रहा था, 20,000 में दे रहा था, ऐसे करके रिक्वेस्ट कर के 15,000 में लाया और आईफ़ोन खरीदा मैंने। और स्विमिंग 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने मैंने फ़ोन लिए होंगे। स्विमिंग पूल के अंदर मैं डाला मैंने फ़ोन, और मतलब थैली के अंदर जैसे-जैसे कि स्लो-मो करेंगे, ऐसे दोस्त-वोस्त ने बोला, ठीक है, रिकॉर्ड भी हुई, वीडियो भी हुई। फिर मैंने बैटरी कम थी, चार्ज लगाया, सर्किट हुआ, मदरबोर्ड उड़ गया, खत्म। उसके बाद दिक्कत ये हुई कि आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता था, मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता था, वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि मदरबोर्ड, माइक्रोफ़ोन उड़ चुका है, मदरबोर्ड भी उड़ चुका है, माइक्रोफ़ोन भी उड़ चुका है, क्योंकि आईफ़ोन 7 था मेरे पास। सो उसके अंदर ये था कि आप मैं कॉल करूँगा वो भी नहीं, वो सिर्फ़ हेडफ़ोन से कनेक्ट होंगे तभी आप मैं बात कर पाओगे, क्योंकि माइक्रोफ़ोन हेडफ़ोन का वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होके बात हो पाएगी। बाकी अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ब्लूटूथ से भी नहीं होगा, क्योंकि वॉइस जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। मेरी बैंड बज चुकी। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर ना ही आप लिपसिंग वाला कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि पता नहीं वो माइक्रोफोन की वजह से लिपसिंग का कंटेंट भी कैप्चर नहीं कर रहा था, क्योंकि स्पीकर और माइक्रोफोन कनेक्ट ही होता है जब आप रिकॉर्ड करते हो। तो वो भी उस समय ऐसी तैसी कोई कंटेंट की धज्जियां उड़ गई मेरी, मतलब आई वॉज लाइक कि मेरे पास ना पैसा बचा है, ना कंटेंट बना सकता हूँ मैं। कंटेंट ब्लॉग भी कैसे बनाऊँ, क्योंकि रीज़न ये है कि ब्लॉग बनाऊँगा, आवाज़ आएगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। फिर वापस में तो लाइक आई वाज़ लाइक यार, मैंने फ़ोन ले लिया, क्योंकि माइक्रोफ़ोन मदरबोर्ड का जो चेंज होता था, वो होता था वापस 7 से 8,000 या 10,000 में से। मतलब यूँ कि दूसरा फ़ोन आ जाए, और उस समय ना ही मेरा कोई इनकम सोर्स था, और बाप ने तो सीधा बोल दिया था कि तूने फ़ोन लिया है और मेरे पास पैसा है नहीं। तूने फ़ोन लिया है और पैसा अगर कुछ ख़राब हो गया तो तू खुद ही करा ठीक, पैसा है ही नहीं। अब आई वाज़ लाइक यार, उस समय लाइक डिमोटिवेट नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये था कि यार मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है? मतलब इन द सेंस मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है वो नहीं, लेकिन मैं जैसा चाह रहा हूँ वो कब होगा? मेरा माइंड में वो था कि कब होगा? क्योंकि यार मैं वापस वहीं आ गया हूँ, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब सिर्फ़ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता था, और कोई ऐसा कंटेंट कि हाँ, एडिट कर सकता मैं ऐसे-ऐसे करके। तो यार जैसे-तैसे करके जैसे 12th हुई, कंटेंट का मैं कंसिस्टेंसी रख ही नहीं पाया, क्योंकि फ़ोन था ही नहीं, और उसमें भी मैंने कंटेंट जैसे-तैसे करके फ़ोन माँग-माँग के वापस में वैसे ही वो आया, वही लूप होल में आ गया। माँग रहा हूँ, माँग-माँग के फ़ोन वीडियो रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को बता रहा हूँ। लोग हँस रहे हैं मेरे पे, तेरे पास आईफ़ोन है और तू हमसे माँग रहा है फ़ोन। मैं उनको समझाता, मदरबोर्ड उड़ चुका है इसका, और फिर वो कहते हैं इतना महँगा फ़ोन लिया ही क्यों? तेरी औकात का नहीं था, ठीक कराने लायक नहीं था, तो तूने क्यों लिया? और बहुत कुछ सुना। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यार, गलती अपनी थी तो है। चलता है। सो इट्स स्टोरी। सो ऐसा-ऐसा करके जैसे-जैसे किया, फिर अब
आप आपकी लाइफ के अंदर जो भी होता है, लाइक चलो ठीक है, ओके ओके फ़ोन, फिर आप जैसे ही मैं 12th से पास आउट हुआ, अब लाइक अगर आप लड़की के साथ हो तो आप लड़की के साथ घूमते हो, मैंने जैसे बोला था तुम्हें कि जॉब, अब अगर आप लड़की के साथ हो, लड़की के साथ घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, तो यार आप, अब जैसे आप लड़की के साथ घूम रहे हो तो अब खर्चा तो होता ही है। अब पैसा आप बाप से मांग नहीं सकते क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है भाई। वो एकदम लाइक वुमन आर मोस्ट एक्सपेंसिव टेस्ट, लाइक अगर आपका एक्सपेंसिव टेस्ट है तो ये आप अफोर्ड कर सकते हो इन द सेंस। सो अब यार पैसा भी चाहिए, पैसा चाहिए क्योंकि लड़की के साथ घूमना है, उसको घुमाना है, दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, सब कुछ करना है, तो वो चीज़ें तो यार पैसा कमाना पड़ेगा। तो फर्स्ट जॉब लाइक मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो थी लाइक मेरे पापा से बिना मैंने बताए जॉब की थी, और 18 साल का था ही नहीं मैं, तो 12th पास आउट के बाद 18 साल का मैं हुआ ही नहीं था। तो फर्स्ट जॉब थी जो मैंने मार्केट में एनालाइज़ किया क्या जॉब होती है क्या नहीं, बहुत कुछ ट्राई किया, सब कुछ ऑनलाइन जो होता है, कुछ टाइपिंग की जॉब्स होती है, वो कुछ ऐसा नहीं होता है टाइपिंग आप करो और पैसा मंथली बेसिस पर देंगे, कुछ भी नहीं, नहीं भाई, बहुत कुछ ट्राई किया था लेकिन हुआ ही नहीं मेरे से। फिर ऑफलाइन जॉब से मैंने देखा कि कहीं कपड़े की दुकान में ऐसे रख देते हैं ना छोरे को, वैसे, या फिर किसी भी किराना स्टोर में, या सब कुछ बहुत कुछ ट्राई किया। सो कहीं पर भी ऐसा मुझे मिला ही नहीं, और कहीं पर वे ऐसा कोई ले ही नहीं रहा था। सो फिर मैं एक बंदे से मिला जो एक आस पड़ोस में रहता है ना, तो वो भी जॉब करता था, तो मैंने उसको बोला यार मेरे को भी जॉब लगना है। तो बोले यार 18 साल का है कि नहीं है, मैंने बोला नहीं, वो 18 साल का था। मैंने बोला यार कैसे भी करके देख ले यार जॉब, मुझे पैसा चाहिए, मेरे को सैलरी चाहिए, मतलब पैसा चाहिए, मैं पैसा भले ही आप क्या भी कुछ भी सैलरी हो, मतलब जितने भी काम करूँ मेरे को सैलरी चाहिए, मतलब पैसा, क्योंकि यार पैसा चाहिए लाइक खुद के एक्सपेंसेस के लिए, क्योंकि लड़की से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है कि यार पैसा तो कमाना पड़ेगा, क्योंकि यार अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो वो मुझे नल्ला समझेगी कि तू साला अभी मेरा ध्यान नहीं रख पा रहा, बाद में क्या ध्यान रखेगा। सो राइट नाउ आई एम करंटली सिंगल। पहले मैं बता दूं, सिंगल मतलब सिंगल इन द सेंस कि वो बहुत डिफरेंट स्टोरी है कि मैं क्यों सिंगल हूँ या फिर मैं क्यों रिलेशनशिप में अभी नहीं हूँ यूँ। बिकॉज मैं सिंपल सी चीज़ बता दूँ, अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक, लाइक इट्स लाइक कि बहुत अलग राइट नाउ करंटली कि आई एम लाइक बहुत सारे वर्क मैं मैनेज कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो हर लड़की लाइक अब लड़कियों की कमी नहीं पड़ती है। जब आप सक्सेसफुल बनते हो तो आपके पास लड़कियों की कमी नहीं पड़ती है, इन द सेंस कि अच्छी जो भी लड़कियां हैं वो आपसे, क्योंकि आप पावरफुल बन चुकी हो, आप अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, मेंटली फिजिकली सब कुछ आप स्ट्रांग हो, तो हर लड़की चाहती है कि वो लड़की चाहती है कि मैं उसका एज ए हस्बैंड बनूं या बॉयफ्रेंड बनूं या उसका पार्टनर बनूं लाइफ टाइम तक, बिकॉज उसको पता है कि आई एम द स्ट्रांगेस्ट मैन। तो उस वजह से तो उसको मेरा टाइम चाहिए, तो टाइम मैं नहीं दे सकता हूँ, तो मोस्टली गर्ल्स जो हैं उनको मेरा टाइम चाहिए होता है, मैं टाइम देने में असफल रहता हूँ। सो फर्स्ट जॉब जो मेरी थी वो थी, सोचो किसकी होगी। मैंने उससे बात की कि वो बोले कि यार देख मैं जो जॉब करता हूँ उसके लिए 18 प्लस चाहिए, एज प्रॉपर तरीके से चाहिए। मैंने बोला भाई कुछ भी जॉब करवा दे। तो उसने बोला भाई जॉब तो है लेकिन तू करेगा या नहीं करेगा। उसने बोला जॉब, मैंने बोला ऐसी कौन सी जॉब है कि मैं नहीं करूंगा भाई, तू बता भाई, सब जॉब कर लूंगा। वो बोले कि बाथरूम साफ करने की। मैंने बोला ओके डन, कितना पैसा देंगे? बोले महीने की 9,000 सैलरी, 9 घंटे काम करना, 9 घंटे काम करना, डन। मैंने बोला क्लोज क्लोज द डील। लाइक मुझे कोई शर्म नहीं थी भाई, मैं पहली बार इन फ्रंट ऑफ द कैमरा मैं पूरी जो स्टोरी है वो अभी बता रहा हूँ मैं। लाइक कि मैंने जो फर्स्ट जॉब थी वो मैंने बाथरूम साफ करने की, मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था, क्योंकि लाइक मैं बता दूं, देखो उसका रीज़न ये था कि मैं कैपेबल बहुत कुछ था, सब कुछ था, लेकिन 18 साल से कम वाले को जॉब नहीं मिलती है मुन्ना। लाइक इंडिया में है वो कि जॉब नहीं मिलती है, कि वो सारे डॉक्यूमेंट लेते हैं मूवीज़ के अंदर, 18 से कम वाले सब काम कर सकते हैं, अपर अपर क्लास वाले हर जगह काम कर सकते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा, गरीब का नहीं, अमीर का, क्या कहूँ मैं, टॉप जो भी फार्मर्स फैमिली का है, या फिर आप इंडिया के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो आप लोअर क्लास मिडिल क्लास के अंदर, या फिर आप, तो आपको जॉब के लिए 18 प्लस चाहिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो जैसे तैसे करके बाथरूम साफ करने की जॉब की मैंने, लाइक जिम के अंदर मैंने बाथरूम साफ करने की जॉब की। बाथरूम क्लीनिंग हो गया, जो भी क्लीनिंग हो गया प्रॉपर तरीके से, 9 घंटे की शिफ्ट होती है, प्रॉपर तरीके से आपको क्लीन करते रहना है। जिम में जो लोग आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, और आपको फिर क्लीन करते रहना है सब कुछ, ठीक है। देखो काम कोई शर्म या वो नहीं होता, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, या फिर काम में कोई शर्म नहीं होती है, आई बिलीव। तुम्हारा क्या माइंडसेट है, लेकिन मैं तो कहता हूँ, क्योंकि देखो मेरे को सैलरी मिल रही थी, काम हो रहा था, खत्म, लाइक
वो मेरा काम, मेरा जो है मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा एट द एंड, मुझे इतना पता था। क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत ज़्यादा यहाँ था मेरा माइंडसेट। क्योंकि रीज़न ये था ना, अब जैसे जहाँ पर मैं जॉब लगा था, वहाँ पर मेरे भाई के जानने वाले भी थे, लाइक उस जिम में, बिकॉज़ आई वाज़ मैं कॉम्बैट प्लेयर था। तो बोले, "यार तू तो यार अच्छा खासा मेडल करता है यार, कहीं और पढ़ाई-वढ़ाई कर, वो कर, ये कर, वो मतलब पढ़ाई कर, अच्छा खासा गवर्नमेंट जॉब लग और सब कुछ कर। ये क्या कर रहा बाथरूम साफ करने की जॉब?" तो दे विल जस्ट मेरे ऊपर हँसते थे। मैंने बोला, "ओके, कोई नहीं यार।" मैं कहा, "भाई मेरा माइंडसेट यहाँ जो चल रहा है ना, वो तुम्हें नहीं पता है, बेवकूफ़ो।" सो वो जॉब की अच्छी खासी, अच्छा पैसा कमाया, पैसा उड़ाया, बहुत कुछ। तो उसमें वो होता है ना, सैलरी सैलरी सबसे बड़ा नशा है। आई कैन गारंटी यू। तुम जॉब करो और जॉब में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ गालियाँ, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ प्रेशर, प्रॉपर टाइम पे जाना पड़ता है, सब कुछ जाना पड़ता है, आपकी सैलरी काट लेते हैं, बहुत कुछ, सारी चीज़ें होती है। तो देखो, इन मैं बोलूँगा आपकी लाइफ के अंदर एक ना एक बार ज़रूर आप जॉब करो, कैसी भी जॉब, सेल्स जॉब, सब कुछ, ठीक है। तो अब मेरा तो माइंडसेट ये था कि अब मैंने घर वालों को बोल दिया था कि मेरे को पढ़ना है ही नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर पढ़ना है तो तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट जॉब मेरे को करनी नहीं है। तो मैंने मेरे पापा को बोल दिया कि मैं मेरा खर्चा, क्योंकि देखो उसका रीज़न ये था कि जॉब का एक रीज़न ये भी था कि देखो, जॉब का एक रीज़न ये भी था कि गर्लफ्रेंड तो थी, गर्लफ्रेंड, लड़की, घूमना, पार्टी, सब कुछ तो होता ही है कि यार पैसा तो चाहिए। लेकिन एक एक और था कि मेरे पापा ने बोल दिया था कि अगर तुझे गवर्नमेंट जॉब या मैं जैसा कह रहा हूँ पढ़ाई-वढ़ाई नहीं करनी है तो फिर तू तेरे हिसाब से तेरा खर्चा उठा ले। मैंने बोला ओके डन। तो उसकी वजह से ही मेरे को जॉब भी करनी पड़ी। जो जॉब मिल रही ठीक है, मैं मेरा खुद का खर्चा उठा लूँगा, ऐसे-ऐसे करके, जैसे-तैसे करके सब कुछ किया और फिर कंटेंट अपन डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, बहुत कुछ डाला। बिल्कुल फ़ोन लिया ही नहीं मैंने, ठीक है? फ़ोन लिया ही नहीं, क्योंकि फिर जैसे-जैसे सैलरी आई, फिर मैंने फ़ोन लिया और फिर कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। फिर कंटेंट जैसे-तैसे करके ऐसे-ऐसे जॉब। देखो फिर 2022-23 यानी कंटेंट में 2017 से इन द इंटरनेट फील्ड में था। 2017, 18, 19, 20, 21, 22 अम, 22 में मैंने फ़ोन लिया था। लाइक 22, हाँ, बाय 22 में फ़ोन, 21-22 में फ़ोन आया था, मतलब एंडिंग में, 21 के एंडिंग में, फिर 22 में, और फिर फ़ोन ख़राब हो गया। वापस फिर मैं वही आ गया था लूप में कि यार फ़ोन माँग-माँग के मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो फिर ऐसे-ऐसे करके मैंने वर्ड्स वाला, कोट्स वाला कंटेंट वो किया था मैंने, कि होता है ना कि कोई पोस्ट है उस पे कंटेंट चल रहा है, वैसे उस तरीके से। यूट्यूब पर मैं व्लॉग डालता था, बहुत इनकंसिस्टेंट, वो चलता ही नहीं था। अगर मेरे पास, जब से मैंने स्टार्ट किया 2017 से, अगर होता ना फ़ोन, तो मैं भी कहीं दुबई में होता। दुबई में भी नहीं, दुबई इज़ लाइक ओके, ओके, एवरेज, कोई इट्स मोनाको में किसी होटल में या मेरा खुद का मेंशन होता, समझ रहे हो? सो वहाँ से वो सारी चीज़ें थी, और फिर जैसे-तैसे करके जॉब से मैंने फ़ोन लिया, फिर ढंग से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, और मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी वो बिज़नेस और फाइनेंस और इंफोटेनमेंट ही थी, क्योंकि मैं कॉलेज में जो मेरा सब्जेक्ट था वो मैंने भी चूज़ यही किया था, क्योंकि मैं 11th-12th के अंदर मैंने कॉमर्स चूज़ किया था, बिज़नेस, फाइनेंस और अकाउंटिंग सब कुछ सीखा मैंने अच्छे से। अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स मैंने फिर से नहीं सीखी, क्योंकि मैथमेटिक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैंने बिज़नेस के अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ जो है वो मैंने करना स्टार्ट की थी, बिज़नेस के बारे में सब कुछ। तो मैंने कंटेंट भी फिर उसके रिलेटेड ही अराउंड बनाने लग गया, बिज़नेस, फाइनेंस, फिटनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सब कुछ, ठीक है। तो फिर 22-23 फिर मैं इसमें इंफोटेनमेंट बिज़नेस में आया, 23 फिर 24 पिछले साल से जो भी आप मेरा अकाउंट अभी देख रहे हो वो 1 साल का ही है। जो भी 24 अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और लाइक 2024 के एंडिंग में मैंने नवंबर में मैंने अकाउंट बनाया था और 1 साल हुआ। तो तुम देख सकते हो, फिर वो पूरी रैपिड ग्रोथ हुई स्पीड से। उसका रीज़न बताऊँ मैं? उसका रीज़न जो भी तुम्हें ग्रोथ दिख रही है, वो सारे मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस, स्ट्रैटेजीज़, मेरे सारी जो पुरानी जो चीज़ें थी ना, वो सारा कंपाउंड हुआ। मेरे को एडिटिंग खुद ने सीखी, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, कैसा कंटेंट, क्या कंटेंट में फन ऐड करते हैं, सारी चीज़ें मैंने सीखी फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट। कैसे शूट करते हैं, कैसे फ़ोटो, कैसे कलर ग्रेड करते हैं, कैसे व्यूज़, सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें कंपाउंड होके बिल्कुल स्टार्टिंग से कहीं मेरे को इतना वो नहीं मिला। मतलब लोग मुझे कहते थे, "भाई क्यों बनाता है तू भाई इतना?" मतलब हँसी उड़ाते थे। हँसी इन द सेंस कि आप सोच सकते हो कि लोग हँसते थे, "ए भाई क्या कंटेंट बना रहा है?" और छेड़ते थे, कंटेंट ऐसा आ गया, वो हँसते हैं ना कंटेंट के ऊपर, वो चीज़ें तो बहुत कुछ, ठीक है, नहीं व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ, और फिर मेरे बहुत सारे अकाउंट बैन हो चुके थे।
सस्पेंड, उस समय पता नहीं कुछ इंस्टाग्राम का पता नहीं आया था, जो उसके ऊपर मेरा अच्छा खासा डेटा था, अगर वो डेटा अगर रहता तो मैं आपको बताता सारा कि मैं कौन सा फर्स्ट उस पे कंटेंट डाला, रील्स वगैरह सब कुछ। टिकटॉक पर तो तुम देख सकते हो, टिकटॉक पर अगर तुम सर्च करोगे द रंजीत मीना करके तो वो अकाउंट आ जाएगा और बहुत सारी रील्स हैं वो ऑलरेडी, ठीक है। सो उस पर बहुत सारा था और बहुत सारे मेरे 10-15 अकाउंट सस्पेंड कर दिए थे, बहुत सारे सस्पेंड कर दिए। मेरा दिमाग खराब हो चुका, मैंने बोला यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब अकाउंट डिलीट हो रहे हैं, अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, मतलब वो जो मेरा अकाउंट सस्पेंड हुए थे, इंस्टाग्राम ने पता नहीं क्यों सस्पेंड किए थे। तो वो सारा सब कुछ इंस्टाग्राम ने सॉल्व कर दिया, सॉल्व इन द सेंस कि हुआ सब कुछ। और मैं लाइक यार कंटेंट बना रहा हूँ, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, और फ़ोन मांग मांग के बना रहा हूँ, ऐसा था। पूरी जर्नी आप एनालाइज करने लग जाते हो, आपके जितने भी हार्ड वर्क्स है सब कुछ आपको याद आने लग जाते हैं, यार मैं कर रहा हूँ सही गलत, वो मुझे पता था कि सही कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये होता है यार मैं जैसा चाह रहा हूँ वो रिजल्ट कब आएंगे, समझ रहे हो, मतलब मैं जैसा चाहता हूँ मतलब वो कब होगा, वह परफेक्ट टाइम कब आएगा, वो तो वो होता था। तो ऐसा ऐसा करके वो बहुत कुछ किया, फिर वो था ही, जैसे सारे अकाउंट उड़े, फिर न्यू अकाउंट बनाया, फिर न्यू अकाउंट पर प्रॉपर तरीके से पोस्टिंग किया, और मैं सही बात बताऊँ 10-15 अकाउंट मेरे उड़ चुके थे सस्पेंड। उसका पता नहीं इंस्टाग्राम का पता नहीं क्या एल्गोरिदम ग्लिच था, इट वाज इंस्टाग्राम ग्लिच, कि पता नहीं सस्पेंड हो रहे थे वो कुछ, तुम देख सकते हो सर्च करके, उसका इंस्टाग्राम का ग्लिच था इन 2023 और 24 में, पता नहीं कुछ था ऐसा। सो फिर मैंने नया अकाउंट बनाया, प्रॉपर तरीके से कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया, फिर प्रॉपर तरीके से मेरे जितने पुराने एक्सपीरियंसेस थे, स्ट्रेटजीज थे, सबको यूज़ करके मैंने एक साथ डालना स्टार्ट किया, और प्रॉपर तरीके से। और आज जो भी आप कंटेंट देख रहे हो, सारी जो चीज़ें हैं वो सारी जो है वो मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस से, फेलियर्स, सारी जो चीज़ें मैंने सीखी, सब कुछ कंबाइन करके सारी चीज़ें, मेरे बिजनेसेस, ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी, स्टोरी टेलिंग, सब कुछ मैंने कंबाइन करके प्रॉपर तरीके से सब कुछ मैंने क्रिएट करना और डालना स्टार्ट किया, सब कुछ। और आज जो भी तुम रिजल्ट देख रहे हो, सारी चीज़ें, सारे मेरे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और सारी चीज़ें, और यही थी मेरी पूरी स्टोरी, और प्रॉपर तरीके से। और अभी जो भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ घूम रहा हूँ, बहुत पार्टी, एन्जॉय सब कुछ। लेकिन मैं अभी अब आई एम इन द लूप, आई एम इन द डिसिप्लिन, कि मैं मेरे काम से अलग नहीं हो सकता हूँ। मैं मेरे काम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। लाइक जो भी हमारे बिज़नेसेस हैं, जो भी हमारा कंटेंट क्रिएशन का, कंटेंट मार्केटिंग का बिज़नेस है, सब कुछ, और वो भी ठीक है। और अब जैसे कि सारी चीज़ें, तो अब रीज़न ये था कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, कि जैसे मेरी फर्स्ट जॉब थी बाथरूम साफ़ करने की, उसके बाद मेरे पापा ने भी मतलब, अब मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब के थे, मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, फिर वो भी बिज़नेस के अंदर आ गए, बिज़नेस के से आ गए कि प्रॉपर तरीके से क्लाउड किचन का बिज़नेस होता है, वो टिफ़िन सर्विस का हो गया, खाना प्रोवाइड करना, क्योंकि मेरे पापा शेफ़ है, प्रोफेशनल शेफ़, क्योंकि डिग्री नहीं है उनके पास, ना ही कोई सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं, लेकिन प्रोफेशनल शेफ़ हैं बाय स्किल। तो उन्होंने स्टार्ट किया था टिफ़िन सर्विस का। तो उन्होंने बोला था कि अगर तू नहीं कर रहा पढ़ाई, तो फिर तुझे इसमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें मेहनत कर। मैंने 2 साल 3 साल उसमें अच्छी खासी बहुत कुछ, टिफ़िन टिफ़िन दिए, टिफ़िन सर्विस सप्लाई की मैंने, टिफ़िन बर्तन धोए, रोटियाँ बनाई, सब कुछ किया। बिकॉज़ क्योंकि मेरे बाप को मुझे बोलना था कि मैं जॉब मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकती, मुझे बिज़नेस ही करना है। मैंने बोला काम कोई भी होगा, मेरा माइंडसेट ये था कि काम कोई भी हो। इन द इनिशियल टाइम मैंने सब सारे नीचे के काम होते हैं वो सारे काम कर रखे हैं, तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैंने वहीं से सारी चीज़ें सीखी, लाइक तुम मेरे जो व्लॉग्स वाले चैनल पे उस पे शॉर्ट्स में बहुत कुछ देख सकते हो। बहुत कुछ मैंने अपलोड किया, जैसे-जैसे करके कंटेंट मैं डालता गया, लाइक जितना भी हो सके मैं रिकॉर्ड करके डालता गया, डालता गया, डालता गया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत कुछ। अब तुम देखते हो ना बिज़नेस इज़ लाइक फेयरी टेल, ना हो भाई, बिज़नेसेस में ना बहुत कुछ, आप जब ग्राउंड मार्केट में जाके सीखते हो ना बिज़नेसेस, तब आपको पता पड़ता है कि व्हाट इज़ बिज़नेस। क्योंकि जब आप कस्टमर से गालियाँ खाते हो, लाइक लिटरली मेरे को गालियाँ पड़ी हुई है कि आपका खाना अच्छा नहीं है, आपने ये किया, वो किया, खाना ठंडा हो गया, वो हो गया। ऐसे-ऐसे करके आप बिज़नेसेस सीखते हो, बहुत सारे आप कस्टमर के फीडबैक, नेचर सीखते हो, तो प्रॉपर तरीके से। तो मैंने उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें फिगर आउट करता रहा, क्या-क्या बिज़नेसेस होते हैं, और देखते रहो, फिगर आउट करता गया, करता गया। क्या-क्या नए-नए ट्रेंड्स है, सब कुछ पढ़ता गया, क्योंकि देखो मेरा माइंडसेट यही था, मेरे लिए एंटरटेनमेंट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, मज़े कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता। तो वो सारी चीज़ें हट के सिर्फ़ अपना एक ही गोल है कि अच्छा खासा पैसा कमाना, पैसा।
पैसा, वेल्थ, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना, यही गेम में था। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें करना स्टार्ट की। वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ऑब्सेस्ड हो गया। रिजल्ट आए या नहीं आए, नहीं आए, बस खाली इनपुट इनपुट इनपुट, जितना एफर्ट्स डाल सकते हो डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। रिजल्ट आया या नहीं आया, लेकिन आप डालते रहो, मजा आ रहा। लेकिन वो एक होता है, एक आपको आएगा, लाइक ये पीरियड सबके आएगा। आई कैन गारंटी यू कि यार आप सोचोगे मैं कर रहा हूँ यार, रिजल्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन नहीं भाई, एट द एंड वो तुम लास्ट में बोलोगे आई एम सो ग्रेटफुल गॉड, थैंक यू सो मच फॉर एवरी पेन, एवरी